इस वीडियो में हम जिस लेसन को रीड करने जा रहे हैं उस लेसन का नाम है द एडवेंचर और इसके जो लेखक हैं वो है जयंत नार्लिकर। और यह जो लेसन है ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए है। ये 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हॉर्नबिल, उस टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो इससे पहले कि हम इस लेसन को थोड़ा डिटेल में पढ़ें, इससे पहले मैं इस लेसन के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ। तो यह जो लेसन है ये एक ऐसी कहानी है जो कि काल्पनिक है और इस कहानी में जो लेखक यह कहना चाहता है कि कई बार क्या होता है कि किसी आकस्मिक स्थिति की वजह से, किसी आकस्मिक मतलब विपत्ति की वजह से जो है किसी व्यक्ति का दिमाग इतिहास में पीछे जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति का दिमाग जो है पास्ट में जा सकता है। अगर ऐसा हो जाए, मतलब अगर किसी व्यक्ति का दिमाग जो है पास्ट में चला जाए तो चाहे वह शारीरिक रूप से वर्तमान में होता है, उसका दिमाग अतीत में होता है, मतलब पास्ट में होता है। भले ही जो है वो फिजिकली प्रेजेंट में हो लेकिन उसका जो दिमाग है वो पास्ट में होता है। इसमें एक व्यक्ति है जो एक इतिहासकार है, उसका नाम है प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे। ठीक है, ये एक हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं ये। तो एक दिन क्या होता है कि क्योंकि ये इतिहास के प्रोफेसर हैं तो इनको एक इवेंट में जो है इनवाइट किया जाता है और उस इवेंट में शामिल होने के लिए ये जा रहे होते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि इनकी जो टक्कर है वो एक ट्रक से हो जाती है और ये बेहोश होकर जो है कोमा में चले जाते हैं। ठीक है, और जब टक्कर होती है उस वक्त जो है ये पानीपत की लड़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं। और पानीपत की लड़ाई के बारे में क्यों सोच रहे होते हैं, तो असली जो मतलब मेन जो बात ये है कि जिस समय टक्कर होती है वो उस समय वो जो इवेंट में शामिल होने के लिए जा रहे होते हैं तो उस समय वो ये सोच रहे होते हैं कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी को जो है अगर इतिहास पे लागू कर दिया जाए तो इसके परिणाम क्या होंगे। तो आगे हम इस लेसन में देखेंगे कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या होती है और किस प्रकार से मतलब इसको इतिहास पर लागू कर दिया जाए तो मतलब क्या क्या हो सकता है। तो इस विषय में जो है वो ये सब बातें सोच रहे थे। तो इसी विषय को लेकर जो है इनके दिमाग में पानीपत की लड़ाई की घटना होती है। खैर, इस लेसन को अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको कैटास्ट्रोफ थ्योरी को यहीं पे जो है शुरू में ही बता देता हूँ कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी होती क्या था, कि आपको अच्छी तरह से लेसन समझ में आए। तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी ये कहती है कि मान लीजिए पास्ट में कोई घटना घटी है, ठीक है, उसमें अगर जो है तो जिस रूप में वो घटी या उसके जो भी वर्तमान में जो भी परिणाम है तो उस वक्त जो है उसमें थोड़ा सा भी अगर चेंज आ गया होता तो उसका जो परिणाम है वो कुछ अलग होता। ठीक है, कैटास्ट्रोफ थ्योरी ये कहती है। तो इसी तरह मतलब इसी थ्योरी के बारे में वो सोच रहे हैं प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे पानीपत की लड़ाई के बारे में, कि जो है मतलब कि अगर मराठे जो हैं लड़ाई जीत जाते, वास्तव में क्या हुआ था पानीपत की लड़ाई में मराठे हारे थे। ठीक है, तो लेकिन वो ये सोच रहा है कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी को इतिहास में लागू कर दिया जाए। तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी का मतलब क्या होता है कि कुछ घटनाएं थोड़ी सी अलग हो जाना। मान लीजिए कोई घटना हुई, कोई भी पास्ट में कोई लड़ाई हुई, अगर वहाँ पे कुछ घटनाएं थोड़ी सी अलग हो जाती तो प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे का ये मानना है कि वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी मतलब कुछ अलग ही होती फिर। ठीक है, उसका रिजल्ट जो थोड़ा है मतलब रिजल्ट उसका अलग ही निकलता। तो यही बात वो सोच रहे हैं कि अगर मराठे लड़ाई जीत जाते पानीपत की लड़ाई को, वास्तव में वो हारे थे, तो इतिहास अलग ही होता। ठीक है, ये चीज़ वो सोच रहे हैं। तो इसी प्रकार वो कैटास्ट्रोफ थ्योरी को जो है इतिहास पे इम्प्लीमेंट करने की बात को सोच रहे होते हैं। जब उनकी टक्कर होती है तो उस समय उनका दिमाग जो है फिर अतीत में ही चला जाता है। ठीक है, पास्ट में चला जाता है और उसका दिमाग जो है जब पास्ट में जाता है तो बदला हुआ इतिहास देखता है जिसमें मराठों ने वास्तव में लड़ाई जीत ली, क्योंकि उनका दिमाग यही सोच रहा था। तो वास्तव में मराठों ने लड़ाई जीत ली उस समय। और बाद में जब वो होश में आते हैं तो उनका जो मित्र है
राजेंद्र देश पांडे वो उनकी सहायता करता है और उसके दिमाग को वर्तमान में लाने में मदद करता है और चीज़ों को समझाता है कुछ थ्योरीज के और माध्यम से। ठीक है, वो इस लेसन में हम देखेंगे। और वह उसको सही अवस्था भी समझाता है कि सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। अभी जो लेसन हम पढ़ेंगे डिटेल में इसको रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, तो उस समय हम ये चीज़ सीखेंगे, पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द जीजामाता एक्सप्रेस स्पैड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द दक्कन क्वीन। कंसिडरेबली का मतलब होता है अत्यधिक, और रूट का मतलब होता है मार्ग। ठीक है, और स्पैड ये एक स्पीड से बनाई गई वर्ब है। स्पीड माने होता है ना गति, तो यहाँ पर होगा दौड़ना। ठीक है, तो जीजामाता एक्सप्रेस जो है पुणे बॉम्बे रूट पर, मार्ग पर दौड़ रही थी। कंसिडरेबली फास्टर, अत्यधिक तेज़ स्पीड से अत्यधिक तेज़ दौड़ रही थी। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया कि देन द दक्कन क्वीन, किससे ज़्यादा तेज़ दौड़ रही थी? दक्कन क्वीन से। तो जीजामाता जो एक्सप्रेस जो गाड़ी है, जो ट्रेन है, वो दक्कन क्वीन गाड़ी से जो है अत्यधिक तेज़ स्पीड से पुणे बॉम्बे मार्ग पर दौड़ रही थी। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे। पुणे के बाहर कोई भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स नहीं थे। इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स का मतलब होता है औद्योगिक नगर। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। पहला जो स्टॉप है, स्टॉप मीन्स यहाँ पे स्टेशन। ठीक है, पहला जो स्टेशन है जिसका नाम था लोनावाला, वो 40 मिनट में आया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड, उसके बाद जो घाट सेक्शन आया, ठीक है, जो घाट का क्षेत्र आया, वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू, वो उससे अलग नहीं था जिसको वह जानता था। मतलब घाट सेक्शन को जो वो जानता था, प्रोफेसर गंगाधर पंत गायटोंडे, तो जैसा वो जानता था घाट सेक्शन को, वो वैसा ही था, उससे अलग नहीं था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजत ओनली ब्रीफली। ब्रीफली का मतलब है फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय के लिए। तो जो ट्रेन है वो थोड़े समय के लिए करजत जो स्टेशन था यहाँ पे रुकी। एंड वेंट ऑन, और फिर बढ़ती चली गई एट इवन ग्रेटर स्पीड, और भी तेज़ रफ्तार से। पहले की जो रफ्तार थी ना, उससे भी तेज़ रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ती चली गई। इट रोड थ्रू कल्याण, ये कल्याण के बीच से जो है दहाड़ती हुई, शोर मचाती हुई गुजरी। मीनवाइल, इसी बीच, द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गायटोंडे हैड अराइव्ड एट ए प्लान ऑफ एक्शन इन बॉम्बे। रेसिंग का माइंड का मतलब होता है दौड़ता हुआ दिमाग। इसी बीच प्रोफेसर गायटोंडे का तेज दौड़ता हुआ दिमाग बॉम्बे में एक योजना पर पहुंचा। इंडिड निसंदेह, इंडिड का मतलब होता है निसंदेह, तो निसंदेह एज ए हिस्टोरियन, एक इतिहासकार के रूप में, ही फेल्ट, वो महसूस करते थे कि ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर, कि उसे इसके बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए था। ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी, अब वो योजना क्या थी? उसने योजना बनाई, मतलब ये है ना, ये प्लान ऑफ एक्शन उसके दिमाग में आया, योजना आई उसके दिमाग में। तो क्या योजना थी? कि ही वुड गो टू ए बिग लाइब्रेरी, कि वो एक बड़ी लाइब्रेरी में जाएगा। एंड ब्रोज थ्रू हिस्ट्री बुक्स, और हिस्ट्री बुक्स को ब्रोज थ्रू करेगा। अब ब्रोज थ्रू क्या होता है? ब्रोज थ्रू का मतलब होता है किताब को जल्दी जल्दी पढ़ना। ठीक है, तो उसने क्या उसके दिमाग में क्या योजना आई थी कि वो बम्बई, मतलब वो एक बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएगा। लाइब्रेरी मीन्स होता है पुस्तकालय, तो एक बड़े से पुस्तकालय में जाएगा और वहाँ पर जो है इतिहास की किताबों को जल्दी जल्दी पढ़ेगा। दैट वॉज द श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट। श्योरेस्ट वे का मतलब होता है विश्वसनीय तरीका, और फाइंडिंग आउट का मतलब होता है पता लगाना। तो यह पता लगाने का सबसे विश्वसनीय तरीका था कि हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वाज रीच्ड, कि किस प्रकार से वास्तविक परिस्थिति आई। ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे। इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट। अंत में उसने योजना बनाई कि टू रिटर्न टू पुणे, कि पुणे वापस लौटने की। अंत में उसने पुणे वापस लौटने की योजना बनाई। एंड हैव ए लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देश पांडे, और उसने राजेंद्र देश पांडे के साथ जो है एक लंबी बातचीत करने की भी योजना जो है बनाई। मतलब उसने अंत में क्या योजना बनाई कि भाई पुणे वापस लौटकर
राजेंद्र देश पांडे के साथ एक लंबी मैं बातचीत करूँगा। हु वुड श्योरली हेल्प हिम अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, जो उसकी निश्चित रूप से यह समझने में मदद करेंगे कि क्या हुआ था। दैट इज़, इसका अर्थ यह है कि अज्यूमिंग, कि यह कल्पना करना, अज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना, गैस करना, दैट इन दिस वर्ल्ड, की संसार में देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देश पांडे, कि राजेंद्र देश पांडे नाम का कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करता था। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, अर्थात यह अनुमान लगाना कि संसार में राजेंद्र देश पांडे नाम के किसी व्यक्ति का अस्तित्व था। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, टनल का मतलब होता है सुरंग। जो ट्रेन थी वो एक लंबी सुरंग पार करके रुकी। बियॉन्ड मीन्स के, मतलब के पार, को एक लंबी सी सुरंग थी, उसको पार करके जो है वो ट्रेन स्टॉप अर्थात रुकी। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन, यह एक स्मॉल स्टेशन था, छोटा सा स्टेशन था, कोल्ड शरद, शरद नाम का, मतलब जिसको शरद के नाम से पुकारा जाता था इस स्टेशन को। और यहाँ पे एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में एक एंग्लो इंडियन व्यक्ति था, वो वेंट थ्रू द ट्रेन, वो ट्रेन में घूम रहा था, ट्रेन में चक्कर लगा रहा था, गो थ्रू हो रहा था ट्रेन में, चेकिंग परमिट्स, परमिट्स को चेक करते हुए। परमिट्स का मतलब है यहाँ पे टिकट। जब हम ट्रैवल करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रैवल करते हैं, जो हम टिकट लेते हैं, हमारा जो किराया लगता है, किराए के बदले में जो टिकट होती है उसको यहाँ पे परमिट कहा गया है। ठीक है, तो वो टिकट चेक करता हुआ वो ट्रेन में घूम रहा था। दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिनस, ये वो स्थान है जहाँ से ब्रिटिश राज्य शुरू होता है, मतलब ब्रिटिश जो क्षेत्र है वो शुरू होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई प्रिज्यूम, आई प्रिज्यूम का मतलब होता है मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है कि तुम पहली बार जा रहे हो, खान साहिब आस्क्ड, खान साहिब ने पूछा। यस, द रिप्लाई वाज फैक्चुअली करेक्ट, फैक्चुअली का मतलब होता है तथ्यात्मक रूप से। तो जो रिप्लाई जो था, मतलब जो उत्तर था इस बात का, वो तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल करेक्ट था, सही था। और उत्तर क्या था कि हाँ, गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, गंगाधर पंत इस बॉम्बे में पहले कभी नहीं आए थे। ही वेंचर्ड ए क्वेश्चन, वेंचर का मतलब होता है साहस करना, तो उसने भी एक प्रश्न पूछने का साहस किया। एंड खान साहिब, और क्या प्रश्न पूछा उसने, ओके खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर, कि आप पेशावर कैसे जाओगे। द ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस, ये जो ट्रेन है यह तो विक्टोरिया टर्मिनस, मतलब ये जो ट्रेन है विक्टोरिया टर्मिनस तक जाती है। मतलब खान साहब बोल रहे हैं कि और आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल, और मैं सेंट्रल के बाहर से आज रात जो है फ्रंटियर मेल पकड़ूंगा। हाउ फार डज इट गो, बाई वट रूट, फिर गंगाधर पंत ने पूछा कि हाउ फार डज इट गो, कि ये जो फ्रंटियर मेल है ये कहाँ तक मतलब जाती है, बाई वट रूट, और किस रास्ते से जाती है। बॉम्बे टू दिल्ली, अर्थात बॉम्बे से दिल्ली जाती है, देन टू लाहौर, फिर दिल्ली से लाहौर जाती है, एंड देन पेशावर, और फिर वहाँ से पेशावर। ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा है। आई विल रीच पेशावर, मैं पेशावर पहुँच जाऊँगा द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो का मतलब कल का जो दिन है उससे मतलब आफ्टर अर्थात परसों, उसका कहना था कि मैं परसों तक जो है पेशावर पहुँच जाऊँगा। देर आफ्टर, उसके बाद खान साहिब स्पोक ए लॉट अबाउट हिज बिजनेस, खान साहिब अपने बिजनेस के बारे में जो है बहुत कुछ बताते रहे। एंड बिजनेस का मतलब होता है धंधा व्यवसाय, तो उसके बाद जो है खान साहिब अपने धंधे व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ बताते रहे। एंड गंगाधर पंत वॉज ए विलिंग लिसनर, लिसनर का मतलब होता है श्रोता, और गंगाधर पंत एक इच्छुक श्रोता बने रहे। फॉर इन दैट वे, क्योंकि इस तरीके से ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ इन दिस इंडिया, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से वो इस भारत के बारे में, दैट वॉज सो डिफरेंट, जो इतना अलग था, ठीक है, किस भारत के बारे में जो इतना अलग था, तो उस भारत के बारे में जो इतना अलग था उसके जीवन की मतलब कुछ जानकारी प्राप्त करने में समर्थ थे। मतलब इस तरह से उनको उस भारत के जीवन के बारे में जानकारी मिल जाती जिस भारत, मतलब जो भारत इतना अलग लग रहा था अब, ठीक है। फ्लेवर का मतलब है यहाँ पे इंफॉर्मेशन या जानकारी। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबअर्बन रेल ट्रैफिक,
जो ट्रेन है वो अब पास्ट थ्रू अर्थात वो गुजर रही थी, कहाँ से गुजर रही थी, द सब अर्बन रेल ट्रैफिक, उपनगरीय रेल जो है ट्रैफिक, या हम कह सकते हैं उपनगरीय रेल यातायात, या यहाँ पे इलाके भी हो सकते हैं। ठीक है, उपनगरीय जो रेल इलाके मतलब जो बाहरी इलाके थे वहाँ से जो है ट्रेन गुजर रही थी। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप इसको मतलब ऐसे इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जो सब अर्बन रेल ट्रैफिक था मतलब उपनगरीय जो रेल ट्रैफिक था वहाँ से जो ब्लू कैरेजेस कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड। जो गाड़ी के जो नीले रंग के डब्बे थे वो कैरीड द लेटर्स, उनके ऊपर अक्षर लिखे हुए थे। क्या अक्षर लिखे हुए थे? GBMR, ये लिखे हुए थे ऑन द साइड, एक तरफ। अब इनको क्या मतलब होता है GBMR का? ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे, एक्सप्लेन्ड खान साहब। खान साहब ने समझाया कि ये समझाया कि इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। सी द टी यूनियन जैक पॉइंट ऑन ईच कैरेज पेंटेड, पॉइंटेड नहीं है ये, पेंटेड है। तो सी द टिनी, टिनी का मतलब होता है छोटे, यूनियन जैक, यूनियन जैक का मतलब होता है ब्रिटेन का झंडा। ठीक है, तो उस छोटे से ब्रिटेन के झंडे को देखो, पेंटेड ऑन ईच कैरेज, जो प्रत्येक कैरेज पर प्रत्येक डब्बे पर पेंट किया हुआ है। ए जेंटल रिमेंबर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, और यह हमें याद दिलाता है कि अब हम ब्रिटिश इलाके में चल रहे हैं। द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर, दादर को पार करके जो है ट्रेन ने, जो गाड़ी थी उसने जो है धीमा होना शुरू किया। एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट्स डेस्टिनेशन, और केवल अपने डेस्टिनेशन पे जाके रुकी। डेस्टिनेशन होता है मंजिल, और वो मंजिल क्या थी? विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन, रिमार्केबली का मतलब होता है अद्भुत रूप से, तो जो स्टेशन था वो रिमार्केबली नीट एंड क्लीन लग रहा था, मतलब साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज, जो स्टाफ था मतलब जो ये स्टेशन पर जो स्टाफ काम करता था वो स्टाफ किससे बना हुआ था? वो एंग्लो इंडियन से और पारसीज से जो है बना हुआ था। अलॉन्ग विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, और उनमें कुछ मुट्ठी भर ब्रिटिश अधिकारी भी थे। एज ही इमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, इमर्ज का मतलब होता है बाहर आना, तो जब वह स्टेशन से बाहर आया, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ, तो गंगाधर पंत ने अपने आप को पाया फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, एक इम्पोजिंग बिल्डिंग का सामना करते हुए, मतलब एक इम्पोजिंग बिल्डिंग के सामने पाया। इम्पोजिंग का मतलब होता है शानदार या प्रभावशाली। ठीक है, एक प्रभावशाली एक शानदार बिल्डिंग थी, इमारत थी, उसके सामने अपने आप को पाया। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। बॉम्बे का मतलब होता है बॉम्बे की मशहूर बिल्डिंग। ठीक है, तो द लेटर्स ऑन इट, इस पे कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, प्रोक्लेम्ड, वो एक घोषणा कर रहे थे। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषणा करना, तो इसके ऊपर कुछ लेटर्स लिखे हुए थे, कुछ अक्षर लिखे हुए थे जो घोषणा कर रहे थे। किसकी घोषणा कर रहे थे? इट्स आइडेंटिटी, इसकी पहचान की, कि भाई बिल्डिंग क्या है, किसके लिए है, और किसके लिए? टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क, उन लोगों के लिए जो बम्बई के इस मशहूर बिल्डिंग के बारे में नहीं जानते थे। तो जो जिन लोगों को नहीं पता था, इस बॉम्बे की इस मशहूर बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन लोगों के लिए जो है इसके ऊपर मतलब कुछ लिखे हुए थे, कुछ अक्षर लिखे हुए थे, और वो इसकी पहचान की घोषणा कर रहे थे, मतलब इसकी पहचान बता रहे थे। किसको बता रहे थे? उन लोगों को जो नहीं जानते थे कि बिल्डिंग किसकी है, कि बम्बई की जो लैंडमार्क है ना, बॉम्बे लैंडमार्क ये जो है बम्बई की जो मशहूर बिल्डिंग है, ये किसकी है, किसके बारे में है, उनके लिए, उनको इसकी पहचान बताने के लिए इसके ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए थे। अब वो क्या अक्षर थे? ये थे, ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स है वो है ये। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर ये जो है शब्द लिखे हुए थे। प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, शॉक्स का मतलब होता है झटके, तो क्योंकि वो कई झटकों के लिए मतलब तैयार थे,
प्रोफेसर गायटोंडे, कौन? प्रोफेसर गायटोंडे, क्योंकि प्रोफेसर गायटोंडे कई झटकों को मतलब कई झटकों का सामना करने के लिए तैयार थे। हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, लेकिन उसने ये आशा नहीं की थी। हालांकि उन्होंने अपने आप को कई जो है झटकों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था, ये आशा नहीं थी कि ऐसा भी होगा, अर्थात उसका सामना ये बिल्डिंग से होगा। अब क्यों, मतलब उसको क्यों तैयार नहीं था, वो क्यों उसने एक्सपेक्ट नहीं की थी ऐसी, तो उसे पता था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन वाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1857 की घटनाओं के तुरंत बाद, इवेंट्स का मतलब होता है घटनाएं, तो उसे पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 की घटनाओं के तुरंत बाद जो है वाउंड अप कर लिया था। वाउंड अप का मतलब होता है काम ख़त्म कर देना, अर्थात उसने अपना काम ख़त्म कर दिया था। एटलीस्ट मीन्स कम से कम। दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक्स सेड, ये वो चीज़ थी जो इतिहास की किताबें कहती थी, अर्थात ये इतिहास में लिखा हुआ था ऐसा कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से जो अपना काम काज था वो समेट लिया था। यस येट हेयर इट वाज, फिर भी ये यहाँ पे थी। नॉट ओनली अलाइव, न केवल अलाइव थी, सजीव थी, बट फ्लोरिशिंग, बल्कि फल फूल भी रही थी। सो हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, इसलिए इतिहास ने एक अलग जो है मोड ले लिया था। परहैप्स बिफोर 1857, शायद 1857 से पहले। हाउ एंड व्हेन हैड इट हैपेंड, ये कैसे और कब हुआ था। ही हैड टू फाइंड आउट, उसे यह फाइंड आउट करना था, मीन्स पता लगाना था। एज ही वॉकड अलॉन्ग हॉर्नबाई रोड, और जब वह हॉर्नबाई रोड के साथ साथ चल रहा था, एज इट वॉज कॉल्ड, जैसा कि उस रोड को पुकारा जाता था, तो जैसा कि इस रोड को पुकारा जाता था हॉर्नबाई रोड, तो वो जो हॉर्नबाई रोड के साथ साथ चल रहा था, तो ही फाउंड ए डिफरेंट सेट ऑफ शॉप्स एंड ऑफिस बिल्डिंग्स, तो उसने दुकानों और जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं उनका एक अलग समूह पाया। सेट का मतलब है यहाँ पे ग्रुप, ठीक है, तो उसे मतलब एक अलग ग्रुप दिखाई दिया। किसका ग्रुप दिखाई दिया? शॉप्स मतलब दुकानों का, और जो ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं उनका। देयर वॉज नो हैंडलूम आउट हाउस बिल्डिंग, वहाँ पर कोई हैंडलूम हाउस बिल्डिंग नहीं थी। ये हैंडलूम हाउस बिल्डिंग का मतलब होता है हैंडलूम हाउस भवन, अर्थात जो हैंडलूम हाउस ये कोई ब्रांड है, ठीक है, तो ये इस ब्रांड की कोई दुकान नहीं थी वहाँ पे। देयर वर बूट्स एंड वुलवर्थ डिपार्टमेंट स्टोर्स, वहाँ पे बूट्स और वुलवर्थ जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो होते हैं वो थे। इम्पोजिंग ऑफिस ऑफ लॉयड्स, और लॉयड्स के जो हैं प्रभावशाली अर्थात शानदार कार्यालय थे वहाँ पे, और मतलब बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, ठीक है, बार्कलेज एंड अदर ब्रिटिश बैंक्स, और ब्रिटिश बैंक्स और बार्कलेज और ये क्या कहते हैं इसको, लॉयड्स, इसके जो है इम्पोजिंग ऑफिस थे वहाँ पे, प्रभावशाली जो है कार्यालय थे। एज इन ए टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ ए टाउन इन इंग्लैंड, जैसे कि इंग्लैंड के शहर की किसी विशिष्ट सड़कों या बाज़ारों पर पाए जाते हैं। ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट, फिर वो राइट साइड में मुड़ते हुए और होम स्ट्रीट में से गुजरते हुए, एंड एंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग, वो फोर्ब्स बिल्डिंग में मतलब घुस गए, फोर्ब्स बिल्डिंग में उन्होंने प्रवेश किया। आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज़, कृपया करके मैं मिस्टर विनय गायटोंडे से मिलना चाहता हूँ। ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट, उसने इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से कहा। सी सर्च्ड थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, the staff list and then through the directory of employees of all the branches of the firm। देखो, she searched through the telephone list, तो उसने सर्च किया, उसने ढूंढा, क्या किस में ढूंढा? थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, जो टेलीफोन की लिस्ट थी उसमें ढूंढा। द स्टाफ लिस्ट, जो स्टाफ की लिस्ट थी उसमें ढूंढा उसका नाम, मतलब ये नाम, ठीक है, ये नाम उसने टेलीफोन लिस्ट थी ना उसमें ढूंढा। सर्च मीन्स ढूंढना होता है, तो उसने टेलीफोन लिस्ट में ढूंढा, स्टाफ लिस्ट में ढूंढा, एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़, और फिर जो एम्प्लॉयज़ की जो डायरेक्टरी थी उसमें ढूंढा। अब किसके एम्प्लॉयज़? ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ द फर्म, इस कंपनी के सभी शाखाओं की, मतलब इस कंपनी के जो सभी शाखाओं में जितने भी कर्मचारी थे उनकी जो डायरेक्टरी थी उसमें ढूंढा, ठीक है, इस नाम को। शी शोक हर हेड, उसने अपना सर हिला दिया, एंड सैड, और फिर बोली, आई एम अफ्रेड, मुझे अफसोस है, आई कॉन्ट फाइंड एनीवन ऑफ दैट नेम,
कि मुझे उस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिल सका। ठीक है, मतलब मैं नहीं ढूंढ सकती इस नाम के किसी व्यक्ति को। आइदर हेयर, ना तो यहाँ, और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस, और ना ही मतलब हमारी किसी शाखा में। आर यू श्योर ही वर्क्स हेयर, क्या तुम्हें विश्वास है कि वो यहीं पे काम करते हैं। दिस वॉज ए ब्लो, ब्लो मीन्स होता है झटका, ये एक झटका था। नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड, जो पूरी तरह से जो है अप्रत्याशित नहीं था, अनएक्सपेक्टेड नहीं था। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, अगर वो इस संसार में खुद ही मर गए हैं तो व्हाट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव, तो इस बात का क्या गारंटी हो सकती है कि उसका खुद का बेटा जिंदा होगा। इंडिड, निसंदेह, ही मे नॉट इवन बीन, इंडिड निसंदेह, ही मे नॉट इवन हैव बीन बोर्न, वह तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ होगा। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली, उसने बड़ी विनम्रता से उस लड़की को थैंक किया, मतलब उसका धन्यवाद किया। पोलाइटली मीन्स विनम्रता से। एंड केम आउट, और बाहर आ गया। इट वॉज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिम, यह उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, मीन्स उसकी विशेषता थी। नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे, इस बारे में चिंता करना कि वो कहाँ ठहरेगा, मतलब कहाँ ठहरेगा इस बारे में चिंता करना, मतलब उसकी विशेषता, मतलब इस बारे में चिंता नहीं करना, मतलब वो भाई रात को कहाँ ठहरेगा इस बारे में चिंता नहीं करना उसकी विशेषता थी। मतलब वो चिंता नहीं करता था इस बारे में कि भाई उसको कहाँ ठहरेगा, वो कहाँ नहीं ठहरेगा। His main concern was to make his way to the library of the Asiatic Society। देखो, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, तो उसकी मुख्य चिंता क्या थी अब, टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी, उस पुस्तकालय की तरफ अपना रास्ता बनाना। ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी की, मतलब जो एशियाटिक सोसाइटी की जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था, उसकी ओर अपना रास्ता बनाना उसकी मुख्य चिंता थी। टू सोल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की पहेली को सुलझाने के लिए। रिडल माने होता है पहेली, तो इतिहास की पहेली को सुलझाने के लिए जो है एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी की ओर अपना रास्ता बनाना अब उसकी मुख्य चिंता थी। ग्रैबिंग ए क्विक लंच, जल्दी से दोपहर का खाना खाने के बाद एट ए रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में, ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल, उसने टाउन हॉल की ओर अपना रास्ता बनाया। राहत मिली कि जो टाउन हॉल था वो वहाँ पे था, मतलब जिस टाउन हॉल की ओर वो रवाना हुआ था वो टाउन हॉल वहीं पे था, जहाँ पर वो सोचता था कि वहाँ पे टाउन हॉल होगा वहीं पे था। तो रिलीफ का मतलब होता है राहत। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और इसमें लाइब्रेरी भी थी, मतलब जो टाउन हॉल था उसमें लाइब्रेरी भी थी। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम, वो रीडिंग रूम में उसने, मतलब रीडिंग रूम में प्रवेश किया, उसने जो अध्ययन कक्ष था जिसको रीडिंग रूम कहते हैं उसमें प्रवेश किया। एंड आस्क्ड फॉर, आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और उसने मांगा, क्या मांगा, ए लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स, इतिहास की किताबों की एक लिस्ट। लिस्ट मीन्स सूची। इंक्लूडिंग इज ऑन, जिस सूची में उसकी खुद की इतिहास की किताबें भी शामिल थी, क्योंकि वो इतिहासकार था तो उसने भी कुछ किताबें लिखी होंगी इतिहास पे, तो उसमें उसकी किताबें भी शामिल थी। तो उनकी हिस्ट्री की किताबों की जो है उसने एक सूची मांगी। हिज 5 वॉल्यूम्स ड्यूली अराइव्ड ऑन हिज टेबल। ड्यूली का मतलब होता है विधिवत, तो यहाँ पे वॉल्यूम्स का मतलब होता है बुक्स, तो उसकी 5 किताबें विधिवत रूप से उसकी टेबल पे आई। ठीक है, क्योंकि उसने 5 किताबों का आदेश दिया था और 5 किताबों का ऑर्डर दिया था, तो 5 किताबें जो है विधिवत उसकी टेबल पे आ गई। ही स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, उसने शुरू से जो है शुरुआत की। वॉल्यूम 1 टुक द हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ अशोका, जो पहली किताब थी वो इतिहास को ले गई, कहाँ तक ले गई, जो अशोका का युग था, सम्राट अशोक का जो युग था वहाँ तक ले गई। अर्थात पहली बुक में कहाँ तक का वर्णन था, अशोक, सम्राट अशोक के पीरियड तक का वर्णन था। वॉल्यूम 2 अप टू समुद्रगुप्त, और जो वॉल्यूम 2 थी, अर्थात जो किताब नंबर 2 थी
वो इतिहास को समुद्रगुप्त तक ले गई, अर्थात उसमें समुद्रगुप्त के शासनकाल तक का वर्णन था। वॉल्यूम 3 अप टू मोहम्मद गौरी, वॉल्यूम 3 जो है वो मोहम्मद गौरी के शासनकाल तक ले गई इतिहास को। एंड वॉल्यूम 4 अप टू द डेथ ऑफ औरंगजेब, और जो वॉल्यूम 4 थी, जो चौथी किताब थी, वो जो है औरंगजेब की मृत्यु तक इतिहास को ले गई। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वाज एज ही न्यू इट, यहाँ तक जो है इतिहास वैसा ही था जैसा वो जानता था। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। एविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से जो चेंज था, जो बदलाव था, वो कहाँ पे हुआ, वो अंतिम बुक में हुआ। जो अंतिम वॉल्यूम थी उसमें जो है वो बदलाव उसे देखने को मिला। रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ हैंड्स इनवर्ड्स, 5वीं किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ते हुए गंगाधर पंत फाइनली कन्वर्ज्ड। कन्वर्ज्ड का मतलब होता है केंद्रित होना। तो गंगाधर पंत जो है अंत में केंद्रित हो गए ऑन द प्रिसाइज मोमेंट, उस सटीक बिंदु पर, उस सटीक क्षण पर जो है केंद्रित हो गए। मोमेंट का मतलब होता है क्षण और प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। ठीक है, तो उस सटीक अर्थात उस सही जो है बिंदु पर, उस सही क्षण पर केंद्रित हो गए। वेयर हिस्ट्री हैड टेकन ए डिफरेंट टर्न, जहाँ पर इतिहास ने एक जो है अलग टर्न लिया था, अलग मोड़ लिया था। दैट पेज इन द बुक डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत, इस किताब में यह पृष्ठ जो है पानीपत की लड़ाई का वर्णन कर रहा था, मतलब इस पृष्ठ पर जो है पानीपत की लड़ाई का वर्णन कर रखा था। एंड इट मैंशनड, और इसमें ये बात बता रखी थी, इसमें ये चीज़ मेंशन कर रखी थी, इसमें ये चीज़ वर्णन कर रखी थी, इस चीज़ का मतलब वर्णन कर रखा था दैट द मराठाज वोन इट हैंडसमली, कि मराठों ने इस लड़ाई को बड़ी शानदार ढंग से जीता था। हैंडसमली का मतलब शानदार ढंग से। अब्दाली वाज राउटेड, राउटेड का मतलब होता है भगा दिया, मतलब उसको हरा दिया जाना। तो अब्दाली वाज राउटेड, अब्दाली को हरा दिया गया। लेकिन देखिए हकीकत क्या थी, हकीकत ये थी कि अब्दाली जीता था। ठीक है, मराठे हारे थे इसमें, लेकिन इस बुक में क्या लिख रखा था कि जो है मराठे जीत गए थे इस लड़ाई को बड़ी शानदार ढंग से। और अब्दाली वाज राउटेड, और अब्दाली को हरा दिया गया था। एंड ही वाज चेज्ड बैक, और उसको पीछा करके उसको उसको हरा दिया गया था पहले तो, उसका पीछा करके उसको वापस भगा दिया गया था। कहाँ तक? टू काबुल, काबुल तक, काबुल तक उसका पीछा किया कर उसको भगाया गया। किसके द्वारा? बाय द ट्रायम्फ्ड मराठा आर्मी, विजयी मराठा सेना के द्वारा। लेड बाय सदाशिवराव भाऊ एंड हिज नेव्यू, सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में, मतलब जिस सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ और उसके भतीजा। क्या नाम था उस भतीजे का? द यंग विश्वास राव, युवा विश्वास राव। द बुक डिड नॉट गो इनटू ए ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ, देखिए इस पुस्तक में जो है युद्ध का विस्तृत वर्णन नहीं था। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट का मतलब होता है विस्तृत वर्णन। ठीक है, जो वर्णन डिटेल में होता है ना, उस वर्णन को कहते हैं ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। तो इस बुक में इस बैटल का, इस लड़ाई का जो है विस्तृत वर्णन नहीं था। रादर इसकी बजाय इट इलेबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। इलेबोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में विस्तार से बताना। ठीक है, तो रादर इसकी बजाय इट इलेबोरेटेड इन डिटेल, अर्थात इसमें थोड़े विस्तार से बता रखा था। क्या बता रखा था? इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसके परिणामों के बारे में। फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया, भारत में शक्ति संघर्ष के लिए। इसमें इस बुक में जो है भारत में शक्ति संघर्ष के लिए, मतलब इसके क्या परिणाम होंगे, इस बारे में जो है विस्तार रूप से बता रखा था। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली, एविडली का मतलब होता है उत्सुकतापूर्वक। तो गंगाधर पंत ने उत्सुकतापूर्वक जो है जो भी वर्णन था उसको पढ़ा। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकेबली हिज, जो लेखन की जो शैली थी वो अनमिस्टेकेबली उसकी थी, खुद की थी। अनमिस्टेकेबली का मतलब होता है निश्चित रूप से। तो चलिए, जो स्टाइल ऑफ राइटिंग थी वो निश्चित रूप से उसकी खुद की थी। ठीक है, येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन फिर भी वो इस वर्णन को, इस अकाउंट को, अकाउंट का मतलब होता है वर्णन, तो इस वर्णन को जो है पहली बार ही पढ़ रहा था। द विक्ट्री इन द बैटल वाज नॉट ओनली ए ग्रेट मॉरल बूस्टर टू द मराठाज। देखिए, देयर विक्ट्री इन द बैटल, लड़ाई में उनकी विजय, वाज नॉट ओनली ए ग्रेट मॉरल बूस्टर,
न केवल जो है एक मॉरल बूस्टर थी। मॉरल बूस्टर का मतलब होता है कि जो है सांस बढ़ाने वाला, ठीक है, कोई भी चीज़ जो सांस बढ़ाने वाली होती है उसको कहते हैं मॉरल बूस्टर। तो यह लड़ाई जो है, ये मतलब लड़ाई में उनकी विजय न केवल उनके लिए मतलब एक बड़ी मॉरल बूस्टर थी, एक बड़ी जो है सांस बढ़ाने वाला था, किसके लिए, टू द मराठा, मराठों के लिए। तो लड़ाई में जो विजय थी यह न केवल मराठों के लिए एक बड़ी मॉरल बूस्टर थी, न केवल एक बड़ा साहस बढ़ाने वाला था, बट इट आल्सो इस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन द नॉर्थर्न इंडिया, बल्कि इसने, अर्थात एक तरफ तो जो है उनका जो है साहस बढ़ाया इस चीज़ ने, लड़ाई में जो विजय प्राप्त हुई, इस विजय ने उनका साहस बढ़ाया, ठीक है, किसका, मराठों का। और दूसरा उसने क्या किया इसके साथ साथ कि इट आल्सो इस्टेब्लिश्ड देयर सुप्रीमेसी इन द नॉर्थर्न इंडिया, इस विजय ने उत्तरी भारत में जो है उनकी सुप्रीमेसी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी। सुप्रीमेसी का मतलब होता है प्रभुत्व, तो उनका जो है प्रभुत्व उसने इस्टेब्लिश कर दिया। इस्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। तो इस लड़ाई में इस विजय ने मराठों के लिए, मतलब ये लड़ाई में जो ये विजय थी ये मराठों के लिए न केवल एक बड़ा साहस बढ़ाने वाली चीज़ थी, बल्कि इसने उत्तरी भारत में जो है उनकी प्रभुसत्ता को भी, उनका प्रभुत्व को भी जो है स्थापित कर दिया। तो लड़ाई में जो मराठों को विजय मिली, इस विजय ने दो काम किए। क्या काम किए, अब आप सोचो कि एक तो जो है मराठों के लिए यह एक बड़ा मॉरल बूस्टर साबित हुआ, एक बड़ा साहस बढ़ाने वाली चीज़ साबित हुई, और दूसरा इसने उत्तरी भारत में उनकी जो है सुप्रीमेसी उसको स्थापित कर दिया, उसको कायम कर दिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स फ्रॉम द साइडलाइंस, देखिए द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, विच हैड बीन वॉचिंग दीज डेवलपमेंट्स, जो इन डेवलपमेंट्स को, जो इन गतिविधियों को जो है देख रही थी, फ्रॉम द साइडलाइंस, पीछे से, गोट द मैसेज, उसको एक संदेश मिला, ठीक है, उसको इस चीज़ से एक संदेश प्राप्त हुआ। एंड टेम्परेरीली शेल्व्ड का मतलब होता है स्थगित करना, और उसने अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। क्या स्थगित कर दिया, इट्स एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम का मतलब होता है विस्तारवादी कार्यक्रम। जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो प्रोग्राम होता है उसको एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंशनिस्ट जो प्रोग्राम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसने उसको शेल्व्ड कर दिया, मीन्स उसको स्थगित कर दिया, उसको रोक दिया। फॉर द पेशवाज द इमीडिएट रिजल्ट वाज एन increase in the influence of Bau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. देखिए, फॉर द पेशवाज, पेशवाओं के लिए, द इमीडिएट रिजल्ट वाज, इसका जो इमीडिएट रिजल्ट था, इसका जो इमीडिएट जो परिणाम था वो ये था कि एन इंक्रीज़ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ बाऊ साहिब, कि इससे बाऊ साहिब के प्रभाव में जो है इंक्रीज हो, मतलब बाऊ साहिब का जो प्रभाव था उसमें बढ़ोतरी हो गई। एंड विश्वास राव, और विश्वास राव के प्रभाव में बढ़ोतरी हो गई। हु इवेंचुअली सक्सेडेड हिज फादर इन 1780 AD, जो 1780 AD में अपने पिता का जो है उत्तराधिकारी बना। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, अर्थात एट लास्ट, ठीक है। अर्थात इस लाइन में क्या बताना चाह रहा है लेखक कि पेशवाओं के लिए इस विजय का तुरंत परिणाम यह हुआ कि बाऊ साहिब और विश्वास राव के प्रभाव में वृद्धि हो गई, जो अंततः 1780 में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। द ट्रबल मेकर दादा साहेब, ट्रबल मेकर अर्थात मुसीबत पैदा करने वाला दादा साहेब, वाज रिलीगेटेड टू बैकग्राउंड, उनको बैकग्राउंड में अर्थात पीछे रिलीगेट कर दिया गया, मीन्स धकेल दिया गया, तो उनको पीछे ही सीमित कर दिया गया, उनका प्रभाव बढ़ने ही नहीं दिया गया। एंड ही इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट पॉलिटिक्स, और अंत में जो है, इवेंचुअली का मतलब होता है एट लास्ट, और अंत में उसने जो है स्टेट पॉलिटिक्स से, स्टेट की जो राजनीति है उससे
रिटायरमेंट ले लिया, मतलब त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र तो नहीं कहेंगे, मतलब वो राजनीति से, स्टेट पॉलिटिक्स से दूर हो गए, ठीक है, वो छोड़ दी उन्होंने। टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मैट इट्स मैच इन द न्यू मराठा रूलर विश्वास राव। डिसमे में का मीन्स होता है निराशा, ठीक है। तो टू इट्स डिसमे द ईस्ट इंडिया कंपनी मैट इट्स मैच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जानकर निराशा हुई कि उसको कौन मिल गया, मैट अर्थात मिल गया, उसको कौन मिल गया, इट्स मैच। मैच का मतलब होता है प्रतिपक्षी अर्थात विरोधी, किसके रूप में, इन द न्यू मराठा रूलर, नए मराठा शासक विश्वास राव के रूप में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है यह जानकर निराशा हुई कि उसे विश्वास राव जो कि एक मराठा शासक था उसके रूप में, मतलब नया मराठा शासक था उसके रूप में, उसको उसका प्रतिपक्षी मिल गया, उसका विरोधी मिल गया। मैच का मतलब होता है प्रतिपक्षी। ही एंड हिज ब्रदर, वह और उसका भाई माधव राव कंबाइंड पॉलिटिकल एक्यूमेन, तो उन्होंने कंबाइन किया, मतलब उन्होंने मिश्रण किया, किसका मिश्रण किया आपस में, पॉलिटिकल एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है चतुराई अर्थात समझदारी। तो उन्होंने राजनीतिक समझदारी विद वेलर, वेलर का मतलब होता है जोश, उन्होंने राजनीतिक समझदारी के साथ जो है वेलर अर्थात जोश का मिश्रण किया, इन दोनों को मिलाया। एंड सिस्टमेटिकली एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभाव, और उन्होंने बड़े ही सिस्टमेटिकली अर्थात बड़े मतलब तरीकेबद्ध तरीके से, मतलब सिस्टमेटिकली उन्होंने जो है अपना प्रभाव एक्सपेंड किया, अपने प्रभाव का विस्तार किया ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में। द कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस नियर बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। रिड्यूस टू पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव को सीमित करके, और मतलब प्रभाव को कम करके सीमित कर देना। तो जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके प्रभाव को जो है कम करके सीमित कर दिया गया, कहाँ तक सीमित कर दिया गया, नियर बॉम्बे, बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास तक, बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास के आसपास तक जो है इसका प्रभाव जो है कम करके सीमित कर दिया गया, मतलब कंपनी का प्रभाव इससे ज़्यादा अब नहीं गया। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन रिवैल्स, ठीक इसके यूरोपियन प्रतिद्वंदियों की तरह, द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच, और वो रिवैल्स कौन थे, ये पुर्तगाली और फ्रांसीसी। तो ठीक इसके यूरोपियन प्रतिद्वंदी जो कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी थे, उन्हीं की तरह जो कंपनी का प्रभाव था वो कम करके जो है सीमित कर दिया गया, कहाँ तक सीमित कर दिया गया, बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास के आसपास के क्षेत्रों तक। फॉर पॉलिटिकल रीजन्स, राजनीतिक कारणों की वजह से द पेशवाज कैप्ट द पुपेट मुगल रिज्म अलाइव इन दिल्ली, जो पेशवा थे उन्होंने जो है, पुपेट का मतलब होता है, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, ठीक है, पपेट मीन्स कठपुतली। तो कठपुतली मुगल जो है, रिज्म का मतलब होता है साम्राज्य, या रेजिम से राज्य भी कह सकते हैं हम। तो उसने जो कठपुतली मुगल जो राज्य था उसको रखा अलाइव मीन्स जिंदा इन दिल्ली में। तो राजनीतिक कारणों की वजह से पेशवाओं ने दिल्ली में जो है कठपुतली मुगल साम्राज्य को जो है जिंदा रखा। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में दीज डे फैक्टो रूलर्स फ्रॉम द पुणे के ये जो हैं डे फैक्टो जो शासक थे। डे फैक्टो का मतलब होता है असली या वास्तविक, ठीक है, हम यहाँ पर रियल मान के चल सकते हैं कि रियल, ठीक है। ये जो रियल शासक थे फ्रॉम पुणे से, वर एस्ट्यूट इनफ टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एज ड्रॉनिंग इन यूरोप। एस्ट्यूट का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो उन्होंने जो मतलब वो इतने बुद्धिमान थे, यहाँ पे देखिए कि ये जो इन द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में ये वास्तविक पुणे के शासक वर एस्ट्यूट इनफ, वो पर्याप्त रूप से इतने बुद्धिमान थे कि टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस, कि उन्होंने जो है इस इम्पोर्टेंस को पहचान लिया, महत्व को पहचान लिया। किसके महत्व को पहचान लिया, ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एज, तकनीकी युग की महत्व को उन्होंने पहचान लिया। ड्रॉनिंग इन यूरोप, जो कहाँ आ रहा था वो युग, यूरोप में आ रहा था, यूरोप में जिस युग की शुरुआत हो रही थी उस युग को उन्होंने पहचान लिया। दे सेटअप देयर ऑन सेंटर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के अर्थात विज्ञान और तकनीकी के अपने खुद के जो केंद्र हैं वो स्थापित किए। हेयर, यहाँ पर द ईस्ट इंडिया कंपनी सा अनदर अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, और यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा, अनदर अपॉर्चुनिटी, दूसरा अवसर देखा
किस लिए? टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को एक्सटेंड करने के लिए, अपने प्रभाव को जो है फैलाने के लिए। मतलब इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना प्रभाव फैलाने का, अपना प्रभाव जो एक्सटेंड करने का एक और मौका मिल गया। इट ऑफर्ड एड्स एंड एक्सपर्ट्स, इसने जो है सहायता, एड का मतलब होता है सहायता, हेल्प, ठीक है। तो इसने सहायता और विशेषज्ञ जो है पेश किए। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर सेल्फ सफिशिएंट, और ये जो एक्सपर्ट्स और जो सहायक थे, इन्हें जो है जो स्थानीय सेंटर थे उनको सेल्फ सफिशिएंट अर्थात आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वीकार किया गया था। द 20th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट फर्दर चेंजेस, जो 20वीं सदी थी वो जो है और ज़्यादा परिवर्तन लेकर आई। इंस्पायर्ड बाय द वेस्ट, जो परिवर्तन पश्चिमी से प्रभावित थे, जो पश्चिमी देश थे उनसे प्रभावित थे वो परिवर्तन लेकर के 20वीं सदी आई। अर्थात 20वीं सदी में वो परिवर्तन देखने को मिले जो पश्चिम से प्रभावित थे। इंडिया मूव टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, जो भारत है वो लोकतंत्र की ओर जो है आगे बढ़ा। बाई देन, उस समय तक द पेशवाज हैड लॉस्ट देयर एंटरप्राइज, जो पेशवा थे वो अपना एंटरप्राइज गंवा चुके थे। एंटरप्राइज मीन्स यहाँ पे शक्ति, तो पेशवाओं की जो शक्ति है वो मतलब क्षीण हो चुकी थी, वो अपना जो शक्ति थी वो गंवा चुके थे। एंड दे वर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज़, और धीरे धीरे उनको रिप्लेस कर दिया गया किसमें? लोकतंत्रात्मक रूप से चुनी गई सरकारों में। जो लोकतंत्रात्मक मतलब उनकी जगह लोकतंत्रात्मक रूप से चुनी गई सरकार जो है वो बना दी गई। उसकी जगह मतलब जो पेशवा थे उनकी जगह धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक रूप से चुनी हुई जो सरकारें हैं वो बैठा दी गई। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव। तो दिल्ली की जो सल्तनत थी वो इस बदलाव के बावजूद भी जो है सर्वाइव रही, मीन्स बनी रही, लार्जली बिकॉज क्योंकि इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं था, मतलब कोई भी ऐसा वास्तविक प्रभाव नहीं था जिस पर इसका अधिकार हो, ठीक है। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन ए फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। जो दिल्ली का शहंशाह था वो वाज नो मोर देन ए फिगर हेड टू रबर स्टैम्प, फिगर हेड का मतलब होता है नाम मात्र का शासक। वो नाम मात्र के शासक के अलावा और कुछ नहीं था दिल्ली का सल्तनत, मतलब दिल्ली का जो शहंशाह था वो एक फिगर हेड के अलावा और कुछ नहीं था। फिगर हेड मीन्स नाम मात्र का शासक। टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट, वो एक केंद्रीय जो संसद थी उसके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दी जाती थी उसके ऊपर रबड़ की मोहर के समान था, मतलब सिर्फ अपनी मोहर लगाता था, बाकी उसकी चलती नहीं थी। एज ही रेड ऑन, तो जैसे जैसे वो पढ़ता गया, कौन? गंगाधर पंत बिगेन टू अप्रिशिएट द इंडिया ही हैड सीन। तो गंगाधर जैसे जैसे मतलब वो किताब को पढ़ता गया, गंगाधर पंत ने जो भारत उसने पहले देखा था उस भारत की वो प्रशंसा करने लगा। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। इट वॉज ए कंट्री, ये एक ऐसा देश था दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना, स्लेवरी मीन्स गुलामी, जो कभी भी गुलाम नहीं बना था, अर्थात जो कभी भी गुलाम जो है गुलामी के अधीन नहीं हुआ था। फॉर द वाइट मैन, श्वेत लोगों का अर्थात अंग्रेज़ों का, मतलब यह एक ऐसा देश था जो कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था, मतलब इस बुक में लिख रखा था ये। इट हैड लर्न टू स्टैंड ऑन इट्स फीट एंड इट हैड लर्न, ये सीख गया था, मतलब ये जो देश था इंडिया ये सीख चुका था, क्या सीख चुका था? टू स्टैंड ऑन इट्स फीट्स, अपने पैरों पर खड़ा होना। एंड न्यू, और जानता था व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वाज, कि आत्मसम्मान क्या होता है। मतलब जो इंडिया था वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख गया था और यह सीख गया था कि आत्मसम्मान क्या होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होता है। फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड फॉर प्योरली कमर्शियल रीजन्स, अपनी शक्ति संपन्नता में और जो है व्यापारिक हितों के लिए, ठीक है, व्यापारिक हितों के लिए। कमर्शियल रीजन्स मीन्स व्यापारिक हित, अपने शक्ति संपन्नता में और व्यापारिक हितों की जो है मतलब व्यापारिक हितों के लिए। इट हैड अलाउड द ब्रिटिश, इसने जो है ब्रिटिश लोगों को अलाउ किया, मतलब उनको इजाज़त दे दी। किस बात की इजाज़त दे दी? टू रिटेन बॉम्बे,
डिटेन का मतलब होता है बने रहना, तो जो है बॉम्बे में बने रहने की इजाज़त दे दी, किसको, अंग्रेज़ों को, एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, इस उपमहाद्वीप के एकमात्र प्रवेश मार्ग के रूप में। दैट लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001। यह जो पट्टी थी, यह जो लीज थी, मतलब यह जो कंप्रोमाइज़ था, ये 2001 जो साल थी उसमें एक्सपायर हो जाना था, अकॉर्डिंग टू ए ट्रीटी ऑफ 1908। ठीक है, 1908 की एक संधि के अनुसार। ट्रीटी का मतलब होता है संधि। गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री, तो कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है नहीं रह सका, तो गंगाधर पंत नहीं रह सका, किस में नहीं रह सका, कंपेयर में तुलना करने से नहीं रह सका। अब किसकी तुलना करने से नहीं रह सका, इस देश की, जो देख रहा था ना उस देश की, किससे, मतलब उस देश के बारे में आगे बताया कि ही न्यू, जिसको वह जानता था। अब किससे तुलना किया बिना नहीं रह सका, विद व्हाट ही वाज विटनेसिंग अराउंड हिम, जो वह अपने आसपास देख रहा था। तो गंगाधर पंत जिस देश को वो जानता था उस देश की तुलना उस देश से किए बिना नहीं रह सका, जो वह अपने आसपास जो है, मतलब अपने चारों ओर जो है विटनेस कर रहा था, जो देख रहा था। बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसके साथ ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट इज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट, कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसकी जो जांच पड़ताल है वो अधूरी थी। हाउ डिड द मराठा विन द बैटल, जो मराठा थे वो लड़ाई कैसे जीते। टू फाइंड द आंसर, इसका उत्तर जानने के लिए ही मस्ट टुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, ही मस्ट लुक फॉर का मतलब होता है जो है जांच पड़ताल करना। तो ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, उसने उसे ज़रूर खुद इस लड़ाई के जो ब्यौरा है, खुद इस लड़ाई का जो वर्णन है, उसकी जो है जांच पड़ताल करनी होगी। ही वेंट थ्रू द बुक्स, उसने किताब को जल्दी जल्दी पढ़ा, एंड जर्नल्स बिफोर हिम, और कुछ जर्नल्स पढ़े थे, कुछ पत्रिकाएं पढ़ी थी, उनको मतलब कहाँ पढ़ी थी, बिफोर हिम, उसके आगे पढ़ी थी, तो उसके आगे जो जर्नल्स और बुक्स पढ़ी थी उनको जल्दी जल्दी उनको पढ़ा। एट लास्ट, अंत में, अमॉन्ग द बुक्स, उन किताबों में ही फाउंड वन, उसे एक ऐसी किताब मिली, दैट गेव हिम द क्लू, जिसने उसको क्लू दिया। क्लू का मतलब होता है संकेत, जिसने उसको एक संकेत दिया। इट वाज बाऊ साहिब बाँची बाखर, और इस किताब का क्या नाम था, बाऊ साहिब बाँची बाखर। आल्दो ही सेल्डम रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, और सेल्डम का मतलब होता है नहीं। ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब है। तो आल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन बाखर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, यद्यपि वो इतिहास की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए, मतलब हिस्टोरिकल एविडेंस के लिए, अर्थात इतिहास की प्रमाणिकता को प्रूव करने के लिए जो है बाखर पर निर्भर कभी नहीं रहता था। ही फाउंड दैम एंटरटेनिंग टू रीड, लेकिन रीड नहीं है, रीड है। तो यद्यपि वो इतिहास की प्रमाणिकता को, इतिहास की सत्यता को मतलब प्रमाणित करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए कभी बाखर पर जो है निर्भर नहीं रहता था, लेकिन फिर भी वो इनको पढ़ना उसे रोचक लगता था, मतलब इनको पढ़ने से उसका एंटरटेनमेंट होता था, उसको आनंद आता था। समटाइम्स, कई बार, बरीड इन द ग्राफिक बट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, कई बार ग्राफिक में दबे हुए, ठीक है, कई बार ग्राफिक में बरीड अर्थात दबे हुए, परंतु डॉक्टर्ड अकाउंट्स अर्थात जो फेरबदल किया गया जो वर्णन होता है उसको कहते हैं डॉक्टर्ड अकाउंट्स। तो कई बार ग्राफिक में दबे हुए परंतु फेरबदल किए हुए वर्णन में ही कुड स्पॉट द जर्म, वो देख सकता था, वो ढूंढ सकता था, क्या देख सकता था, द जर्म ऑफ ट्रुथ, सच्चाई के जर्म्स अर्थात कण। ठीक है, तो कई बार फेरबदल किए हुए वर्णन में जो है वो सच्चाई के जो कण हैं वो देख सकता था। ही फाउंड वन, तो उसे एक कण मिला, नाउ अब, इन ए 3 लाइन अकाउंट, एक 3 लाइनों के वर्णन में। इसी प्रकार से मतलब एक 3 लाइनों का वर्णन उसे मिला, और उस 3 लाइनों के वर्णन में उसे ऐसा ही एक कण मिला ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, कि विश्वास राव मरने के कितने करीब आ चुका था। ठीक है, अब वो लाइनें क्या थी, ये थी, एंड देन विश्वास राव, ये जो ये लाइनें लिखी हुई थी उस बुक में, वो लाइनें हैं। ठीक है, जिस बुक का वो जिक्र कर रहा है उस बुक की जो लाइनें हैं वो हैं ये,
एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स, और फिर विश्वास राव ने अपने घोड़े को जो गाइड किया, उसको उसका मार्गदर्शन किया टू द मिली, मिली का मतलब होता है भीड़, भीड़ की तरफ, वेयर द इलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग। एलिट का मतलब होता है चुने हुए या जोशीले कह सकते हैं भाई, ठीक है, चुने हुए श्रेष्ठ या जोशीले। तो अंत में विश्वास राव ने अपने घोड़े को उस तरफ मतलब उस भीड़ की तरफ, मेले का मतलब होता है भीड़, तो भीड़ की तरफ जो है अपने घोड़े को उसका मार्गदर्शन किया, गाइड किया उस तरफ, मतलब ले गए अपने घोड़े को। वेयर द एलिट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ पर चुने हुए श्रेष्ठ सैनिक जो है वो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। एंड ही अटैक्ड दैम, और उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया, ही अटैक्ड दैम, उसने जो है उन पर आक्रमण कर दिया। एंड गॉड वाज मर्सीफुल, और जो भगवान है वो मर्सीफुल था, अर्थात दयालु था। ए शॉट ब्रस्ट पास्ट हिज ईयर, एक गोली उसके कान के पास से जो है निकल गई। इवन द डिफरेंस ऑफ ए तिल, ठीक है, एक तिल मात्र का अंतर भी वुड हैव टू लेड टू इट्स हिज डेथ, उसकी मृत्यु तक उसको पहुंचा सकता था। मतलब अगर एक तिल जैसा अंतर भी मतलब अगर और होता थोड़ा सा, तो वो उसकी मृत्यु तक उसको पहुंचा सकता था। द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर, 8 बजे पुस्तकालय अध्यक्ष ने बड़ी विनम्रता से जो है प्रोफेसर को याद दिलाया दैट द लाइब्रेरी वाज क्लोजिंग फॉर द डे, कि लाइब्रेरी को उस दिन के लिए बंद करने का समय हो गया है। गंगाधर पंत इमर्ज्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकलना, तो गंगाधर पंत अपने विचारों से बाहर आए। लुकिंग अराउंड, अपने आसपास देखते हुए, ही नोटिस्ड, उसने देखा, मतलब उसने अपने चारों ओर देखा और फिर उसने नोट किया, उसने ध्यान दिया दैट ही वाज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, कि वह उस शानदार हॉल में केवल एकमात्र पाठक हैं जो बच गए हैं। मतलब सभी जो भी पाठक थे लाइब्रेरी में, जो भी रीडर थे, वो सब चले गए थे। उसने देखा कि वही उस मैग्निफिसेंट हॉल में, अर्थात उस शानदार हॉल में वही बचे हैं। आई बेग योर पार्डन सर, श्रीमान जी क्षमा कीजिए। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हेयर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कल सुबह इनको प्रयोग करने के लिए इन किताबों को यहीं पर रखी रहने दें। बाय द वे, वैसे व्हेन डू यू ओपन, आप कब खोलते हैं, मतलब ये लाइब्रेरी जो है वो कब खोलते हैं? एट 8 o'clock सर, श्रीमान जी 8 बजे। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, जो पुस्तकालय अध्यक्ष था उसने वो मुस्कुराया। हेयर वॉज ए यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, ऐसे ही पाठकों और खोजकर्ताओं को वह पसंद करता था। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, जब प्रोफेसर टेबल से खड़ा हुआ, ही शोड सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट। शोड का मतलब होता है धकेलना, ठीक है, या तो यहाँ पर होगा ठूसना, तो उसने अपनी राइट पॉकेट में कुछ नोट्स थे उनको ठूस लिया, वो डाल लिए। एब्सेंट माइंडेडली, बिना कोई ध्यान दिए, ही आल्सो शोड द बाखर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, मतलब बिना ध्यान दिए, एब्सेंट माइंडेडली, जो उसने अपने लेफ्ट पॉकेट में बाखर भी ठूस ली। ही फाउंड ए गेस्ट हाउस, उसे एक विश्राम गृह मिल गया, टू स्टे इन, ठहरने के लिए। एंड हैड ए फ्रूगल मील, फ्रूगल का मतलब होता है सस्ता, ठीक है, और सस्ता भोजन मिल गया। ही देन सेट आउट फॉर ए स्ट्रोल टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान, फिर स्ट्रोल का मतलब होता है भ्रमण, फिर वह आज़ाद मैदान की ओर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। सेट आउट का मतलब निकल पड़ना। इन द मैदान, मैदान में, ही फाउंड ए थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग का मतलब होता है जनसमूह, मतलब भीड़। तो मैदान में उसने जो है भीड़ पाई, मूविंग टुवर्ड्स ए पंडाल, जो एक पंडाल की ओर बढ़ रही थी। सो ए लेक्चर वाज टू टेक प्लेस, वहाँ पर एक भाषण होना था। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गाइटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, उसकी आदत की ताकत या उसकी आदत का बल प्रोफेसर गाइटोंडे को पंडाल की ओर ले गया।
अर्थात ये ऐसी उसकी आदत होती थी कि जब भी भीड़ देखता था तो भीड़ की ओर आगे बढ़ता था। तो उसकी आदत थी, तो ये आदत की यही उसकी फोर्स जो है उसको पंडाल की ओर ले गई। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, जो लेक्चर था, जो भाषण था, वो प्रोग्रेस में था, मतलब वो चल रहा था। ऑल दो पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग, यद्यपि कुछ लोग आ रहे थे और जा रहे थे, मतलब लोग आ जा रहे थे, लेकिन भाषण चल रहा था। बट प्रोफेसर गायटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, लेकिन जो प्रोफेसर गायटोंडे था वो ऑडियंस को नहीं देख रहा था, ऑडियंस की ओर नहीं देख रहा था, मतलब श्रोताओं की ओर नहीं देख रहा था वो। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वह मंच की ओर देख रहा था वह प्लेटफॉर्म की ओर देख रहा था। एज इफ मैस्मराइज्ड, मैस्मराइज्ड का मतलब होता है जादू के असर में, मानो कि वो जादू के असर में हो। देयर वाज ए टेबल, वहाँ पर एक टेबल थी, ए चेयर, एक कुर्सी थी, बट द लेटर वाज अनऑक्यूपाइड, लेकिन लेटर का मतलब इन दोनों में से ये तो फॉर्मर हो गई, ये लेटर हो गई, अर्थात ये जो कुर्सी थी ये अनऑक्यूपाइड थी। अनऑक्यूपाइड का मतलब होता है इस पर, मतलब खाली, जिस पे कोई ना हो। तो कुर्सी जो थी वो खाली थी। द प्रेजिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड, अध्यक्ष की कुर्सी और खाली। द शाइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स, इस दृश्य ने उन्हें अंदर तक जो है, गहराई तक जो है विचलित कर दिया, झकझोर दिया। लाइक ए पीस ऑफ आयरन अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट, जिस प्रकार से लोहे का एक टुकड़ा एक चुंबक की ओर आकर्षित होता है। ही स्विफ्टली, उसी तरह वो भी स्विफ्टली मूव टुवर्ड्स द चेयर, वो भी तेज़ी से जो है कुर्सी की ओर बढ़े। द स्पीकर स्टॉप्ड इन मिड सेंटेंस, जो वक्ता था वो आधे वाक्य में ही रुक गया, अर्थात जो सेंटेंस वो बोल रहा था उसके आधे में ही वो रुक गया। टू शॉक्ड टू कंटिन्यू, वो इतना स्तब्ध हो गया, वो इतना मतलब अचंभित हुआ कि वो जो अपना सेंटेंस वो जारी नहीं रख सका। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, लेकिन जो श्रोता थे वो जल्दी ही, मतलब शीघ्र जो है आवाज़ चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि जल्दी ही वो जो स्पीकर है वो बोलने लगे। तो उनको जो है आवाज़ मिल गई, ठीक है। जो श्रोता थे उनको सोन फाउंड वॉइस, लेकिन उनको जल्दी ही आवाज़ मिल गई, ठीक है, क्योंकि ये तो रुक गया था, जो स्पीकर था वो तो रुक गया था मिड सेंटेंस में, तो क्योंकि वो इतना अचंभित हुआ कि वो अपना सेंटेंस जारी नहीं कर सका। लेकिन ऑडियंस को तो चाहिए था आवाज़, तो ऑडियंस को तुरंत जो है आवाज़ मिल गई, वॉइस मिल गई। और क्या वॉइस मिली कि वैकेट द चेयर, कि कुर्सी को खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, इस भाषण श्रृंखला में कोई भी जो है चेयरपर्सन नहीं होगा, मतलब इसका कोई चेयरपर्सन नहीं है, चेयरपर्सन मीन सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, श्रीमान मंच से दूर हो जाओ, मतलब मंच से परे हट जाओ। द चेयर इज सिंबॉलिक, जो चेयर है वो प्रतीकात्मक है। डोंट यू नो, क्या जानते नहीं हो। व्हाट नॉनसेंस, क्या बेवकूफ़ी है। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, प्रिसाइडिंग डिग्निटरी का मतलब होता है वो मतलब प्रतिनिधि जो अध्यक्षता करता है, अध्यक्षता करने वाला प्रतिनिधि। तो उसने कहा कि whoever heard of a public lecture, कि ऐसा कौन है जिसने एक पब्लिक लेक्चर के बारे में सुना है, अर्थात एक जो है भाषण के बारे में सुना है जो किसी अध्यक्षता करने वाले जो है प्रतिनिधि के बगैर हो, मतलब सभापति महोदय के बिना किसी ने कभी सार्वजनिक भाषण के बारे में नहीं सुना है। तो वो पूछ रहा है कि कभी सभापति महोदय के बिना किसी ने कभी सार्वजनिक भाषण के बारे में सुना है। प्रोफेसर गायटोंडे वेंट टू द माइक, ये अगर प्रोफेसर गायटोंडे जो है माइक की तरफ गए, एंड गेव वेंट टू हिज व्यूज। गिव वेंट का मतलब होता है प्रकट करना, तो और अपने विचार प्रकट किए। और क्या बोले कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सज्जनों और महिलाओं, एन अनचेयर्ड लेक्चर इज लाइक शेक्सपियर्स हेमलेट, कि जो अनचेयर्ड लेक्चर होता है, मतलब सभापति के बिना जो लेक्चर होता है, जो भाषण होता है, वो शेक्सपियर के हेमलेट की तरह होता है। ये हेमलेट जो है एक ड्रामा है,
एक नाटक है जो विलियम शेक्सपियर का है। तो उसने कहा कि बिना सभापति के जो भाषण होता है वो विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट की तरह होता है। विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो डेनमार्क के मतलब राजकुमार के बगैर, मतलब जिसमें डेनमार्क का राजकुमार नहीं होता था। लेट मी टेल यू, मैं आपसे कहता हूँ, बट द ऑडियंस वाज इन नो मूड टू लिसन, लेकिन जो श्रोता थे वो सुनने के मूड में नहीं थे, सुनने की मुद्रा में नहीं थे। टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, हम सभापति के भाषणों से तंग आ चुके हैं, सभापति के रिमार्क्स से हम तंग आ चुके हैं। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आना। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, और किससे तंग आ चुके हैं? धन्यवाद प्रस्तावों से तंग आ चुके हैं। ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, और लंबे लंबे जो है इंट्रोडक्शन से तंग आ चुके हैं। वी ओनली वॉन्ट टू लिसन टू द स्पीकर, हम केवल वक्ता की बात को सुनना चाहते हैं, स्पीकर की बात को सुनना चाहते हैं। वी एबोलिश्ड द ओल्ड कस्टम्स लॉन्ग एगो, हमने पुराने रीति रिवाजों को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मतलब हम जो है अब सभापति वगैरह नहीं बनाते हैं, लेक्चर जो भी होता है तो उसमें हम सभापति वगैरह बनाने की जो प्रथा है, कस्टम्स हैं, जो पुरानी कस्टम्स हैं, उनको हमने एबोलिश कर दिया है, उनको छोड़ दिया है, और ये हम काफ़ी समय पहले ही कर चुके हैं। कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी प्लीज़, कृपया करके ये जो प्लेटफॉर्म है, मंच जो है, इसको खाली कर दो। बट गंगाधर पंत हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्पीकिंग एट 999 मीटिंग्स, लेकिन गंगाधर पंत के पास 999 मीटिंग्स में जो है बोलने का अनुभव था। एंड हैड फेस्ड द पुणे ऑडियंस एट इट्स मोस्ट हॉस्टाइल, और उसने पुणे के श्रोताओं को जो है काफ़ी विरोध में, मतलब उनका सामना किया था। उसने पुणे के जो श्रोता थे उनका सामना किया था, और वो कैसे थे? वो ऑडियंस बहुत ही विरोध में थे, बहुत ही नाराज़ थे, तो उनका भी उसने सामना किया था। तो ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वह बोलता रहा, उसने बोलना जारी रखा। ही सून बिकेम ए टारगेट, जल्दी ही वो टारगेट बन गया, मतलब निशाना बन गया। किसका? फॉर ए शॉवर ऑफ टोमाटोज एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, टमाटर, अंडे और दूसरी वस्तुओं की बौछार का, मतलब उसके ऊपर टमाटर, अंडे और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स थे उनकी बौछार होने लगी, लोग उस पर ये फेंकने लगे। बट ही केप्ट ऑन ट्राइंग वैलियंटली टू करेक्ट हिज सैक्रिलेज, सैक्रिलेज का मतलब होता है अनुचित बात, ठीक है। तो लेकिन वे इस अनुचित बात को सही करने का वैलियंटली प्रयास करते रहे। वैलियंटली का मतलब होता है बहादुरी से, ठीक है। तो वो इस अनुचित बात, कौन सी अनुचित बात? सभापति ना होने की जो बात कही थी उन्होंने, उसको करेक्ट करने का वो बहादुरी से प्रयास करते रहे। फाइनली अंत में द ऑडियंस स्वार्म्ड टू द स्टेज, स्वार्म का मतलब होता है उमड़ना। अंत में क्या हुआ? जो ऑडियंस थे वो स्वार्म्ड टू द स्टेज, वो मंच की ओर उमड़े। टू इजेक्ट हिम बोल्डली, बोल्डली का मतलब होता है फोर्सफुली, ताकि उसको फोर्सफुली मतलब उसको इजेक्ट किया जा सके, उसको बाहर निकाला जा सके। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नो वेयर टू बी सीन, और उस भीड़ में गंगाधर पंत कहीं नहीं देखे गए, ठीक है, कहीं नहीं दिखाई दिए। दिस इज़ ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र, राजेंद्र मेरे पास यही वो बातें हैं जो मुझे आपसे कहनी है। मतलब वो जो अब वो जैसे होश में आता है तो वो सब बातें जो है अपने मित्र राजेंद्र देश पांडे को बताता है। तो उसने कहा कि राजेंद्र यही वो सब कुछ है मेरे पास जो मतलब मुझे आपसे कुछ कहनी है। ऑल आई नो इज़ दैट आई वॉज फाउंड इन द आज़ाद मैदान इन द मॉर्निंग। ऑल आई नो, जो कुछ भी मैं जानता हूँ ये है कि मैंने अगली सुबह, मतलब मैंने सुबह आज़ाद मैदान में अपने आप को पाया। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विद, लेकिन अब मैं अपनी जानी पहचानी दुनिया में वापस आ गया था। फेमिलियर विद का मतलब होता है जानी पहचानी, मतलब परिचित। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days, अब ठीक तरह से मैंने वो 2 दिन कहाँ बिताए। व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हेयर, जब मैं यहाँ से अनुपस्थित था, मतलब जब मैं कोमा में था। तो जब मैं पिछले इतिहास में चला गया था, पास्ट में, तो वो दिन मैंने कहाँ बिताए एग्जैक्टली। राजेंद्र वाज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव। डम फाउंडेड का मतलब होता है हक्का बक्का, और नैरेटिव का मतलब वर्णन। तो राजेंद्र इस वर्णन के द्वारा जो है हक्का बक्का रह गया। इट टुक हिम ए वाइल टू रिप्लाई, उसे उत्तर देने के लिए थोड़ा सा समय लगा। प्रोफेसर बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कलीजन विद द ट्रक, कलीजन का मतलब होता है टकराव, ठीक है। तो उसने कहा कि प्रोफेसर कि ट्रक से आपके टकराव के ठीक पहले,
व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? राजेंद्र आस्क्ड, राजेंद्र ने पूछा। आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफ थ्योरी, मैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी के ऊपर विचार कर रहा था। एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर हिस्ट्री, और हिस्ट्री के ऊपर इसके प्रभावों के बारे में जो है विचार कर रहा था कि भाई इसको अगर इसका इतिहास पे इम्प्लीकेशन कर दिया जाए तो इसके क्या रिजल्ट होंगे, इस चीज़ के बारे में जो है मैं विचार कर रहा था। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है छुपा हुआ अर्थ, ठीक है। इसका मतलब इतिहास के लिए इसका छुपा हुआ अर्थ फिर क्या निकलेगा, मतलब कैटास्ट्रोफ थ्योरी का। कैटास्ट्रोफ थ्योरी मीन्स आकस्मिकता का सिद्धांत, ठीक है। इसका मतलब होता है आकस्मिकता का सिद्धांत। तो मैं आकस्मिकता के सिद्धांत और इतिहास के लिए इसके छिपे हुए अर्थ जो है उसके ऊपर विचार कर रहा था। राइट, ठीक है। आई थॉट सो, मैंने भी यही सोचा था। राजेंद्र स्माइल्ड, राजेंद्र मुस्कुराया। डोंट स्माइल स्मगली, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, स्मगली का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतुष्टि से मत मुस्कुराओ। इन केस यू थिंक, अगर आपको लगता है कि दैट इट वॉज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स, कि मेरा दिमाग मुझसे छल कर रहा था, मेरा दिमाग मुझसे जो है ट्रिक्स खेल रहा था, एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमोक, और मेरी जो कल्पना शक्ति है वो बेलगाम होकर इधर उधर दौड़ रही थी, तो लुक एट दिस, तो इसे देखो। इमेजिनेशन रनिंग अमोक, इसका मतलब है कल्पना शक्ति बेलगाम होकर इधर उधर दौड़ना, ठीक है। तो उसने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि मेरा दिमाग मुझसे छल कर रहा था, मेरे से ट्रिक्स खेल रहा था, या मेरी कल्पना शक्ति इधर उधर दौड़ रही थी बेलगाम होकर, तो इसे देखो। एंड ट्रम्फेंटली, और उसने विजयी भाव से प्रोफेसर गाइटोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस। एविडेंस मीन्स प्रमाण, और वाइटल पीस, वाइटल का मतलब होता है पक्का सबूत, ठीक है। तो विजयी भाव से प्रोफेसर गाइटोंडे ने अपना प्रमाण का जो मतलब अपने प्रूफ का एक जो पक्का सबूत है वो पेश किया, प्रोड्यूस किया। और वो क्या था वो सबूत? ए पेज टोर्न आउट ऑफ ए बुक, एक किताब से मतलब फाड़ा हुआ एक पृष्ठ था वो। राजेंद्र रेड द टेक्स्ट, राजेंद्र ने वो लेख मतलब उसमें जो कुछ भी लिखा था टेक्स्ट उसको पढ़ा। ऑन द प्रिंटेड पेज, प्रिंट किए हुए पेज पर, मतलब प्रिंट किए हुए पेज पर जो भी टेक्स्ट था जो लिखा था वो पढ़ा। एंड इज फेस अंडरवेंट ए चेंज, और उसका जो चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आ गया, मतलब एक परिवर्तन आ गया। अंडरवेंट का मतलब होता है अनुभव से गुजरना, ठीक है। तो उसका जो हम कह सकते हैं कि उसका चेहरा था वो एक चेंज से गुजरा, एक परिवर्तन से गुजरा है, उसका चेहरे पर एक चेंज आ गया। गोन वाज द स्माइल, उसकी जो मुस्कुराहट थी वो चली गई थी। एंड इन इट्स प्लेस, और इसकी जगह केम ए ग्रीव एक्सप्रेशन, एक गंभीर अभिव्यक्ति उसके चेहरे पर आ गई थी। ही वॉज विजिबली मूव्ड, मूव्ड का मतलब होता है विचलित हो जाना, और विजिबली का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो वह प्रत्यक्ष रूप से जो है विचलित हो गया था। गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, गंगाधर पंत ने जो है अवसर का फ़ायदा उठाया। आई हैड इनएडवर्टेंटली स्लिप्ड द बाकर इन माई पॉकेट, इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है लापरवाही से, ठीक है। स्लिप्ड का मतलब होता है खिसकाना। तो उसने कहा कि मैंने अपनी पॉकेट में बाकर को लापरवाही से जो है खिसका लिया था, डाल लिया था। एज आई लेफ्ट द लाइब्रेरी, जब मैंने लाइब्रेरी छोड़ी, अर्थात जब मैं लाइब्रेरी से रवाना हुआ। आई डिस्कवर्ड माई एरर, मुझे मेरी एरर मीन्स होता है गलती, मुझे मेरी गलती का पता चला। व्हेन आई वॉज पेइंग फॉर माई मील, जब मैं अपने भोजन के लिए पैसे दे रहा था। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, मेरा अगली सुबह इसको वापस लौटाने का इरादा था। इंटेंड का मतलब होता है इरादा होना। बट इट सीम्स दैट इन द मेले ऑफ आज़ाद मैदान, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि आज़ाद मैदान की भीड़ में द बुक वाज लॉस्ट, वो बुक जो है वो मतलब गुम हो गई थी। ओनली दिस टॉर्न पेज रिमेंड, केवल ये टॉर्न ऑफ पेज मतलब फटा हुआ जो पेज है वो शेष रहा। एंड लकीली फॉर मी, और मेरे लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि द पेज कंटेन्स दैट वाइटल एविडेंस, कि ये जो पेज है उसमें है क्या है? वाइटल एविडेंस, पक्का सबूत है। मतलब इस पेज में जो है वो पक्का सबूत है। राजेंद्र अगेन रेड द पेज, राजेंद्र ने दोबारा वो पेज पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, इसमें वर्णन कर रखा था कि किस प्रकार जो है विश्वास राव बाल गोली से बचे थे। एंड हाउ दैट इवेंट टेकन एज एन आमन, आमन का मतलब होता है अशुभ, सॉरी अशुभ नहीं शुभ होता है, ठीक है। आमन मीन्स शुभ। तो हाउ दैट इवेंट, और किस प्रकार वह घटना जिसको मतलब जो टेकन एज एन आमन बाय द मराठा आर्मी, जिसको मराठा सेना ने जो एक शकुन के रूप में लिया।
एक शुभ शकुन के रूप में लिया। टर्न द टाइड इन देयर फेवर। टर्न द टाइड का मतलब होता है घटनाक्रम को मोड़ना, और सारे घटनाक्रम को जो है उनके पक्ष में, इन देयर फेवर, फेवर मीन्स पक्ष। तो किस प्रकार उस सारे घटनाक्रम को उनके पक्ष में मोड़ दिया। नाउ लुक एट दिस, अब इसको देखो। गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ऑन कॉपी ऑफ बाऊ साहिब बाची बाखर। गंगाधर पंत ने बाऊ साहिब बाची बाखर की अपनी खुद की प्रति जो है वो पेश की। ओपन एट द रिलेवेंट पेज, और जो संबंधित जो पेज था, मतलब जो रिलेवेंट पेज था वो खोला, मतलब जिसके ऊपर ये बात मतलब वो घटना के बारे में बता रखा था, ठीक है, वो पेज खोला। द अकाउंट रेन दस, ये इसमें जो वर्णन था वो इस प्रकार था। एंड देन विश्वास राव गाइडेड इज ओर्स, ये लाइनें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंड देन विश्वास राव गाइडेड इज ओर्स टू द मेली, और फिर विश्वास राव ने अपने घोड़े को मतलब उस भीड़ की तरफ ले गया। अपने घोड़े को उस भीड़ की तरफ उसने मार्गदर्शन किया अपने घोड़े का। वेयर द एलिट ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ पर जोशीले जो सैन्य दल था वो लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे। एंड ही अटैक्ड दैम, और उसने उन पर आक्रमण कर दिया। एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, और भगवान ने जो है अपनी जो डिसप्लेजर मतलब अपना जो नाखुशी जो है जिसको कहते हैं वो व्यक्त की। ही वॉज हिट बाई द बुलेट, उसे गोली लग गई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे तो चेंज किया गया। यहाँ पहले जो लाइनें पढ़ी थी उसमें क्या था कि वो गोली से बच गया था, बाल बाल बच गया था, और जो सेना थी, जो मतलब विश्वास राव की जो सेना थी उनका मॉरल बूस्टर बढ़ गया था। ये सब पढ़ा था हमने, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, वो पहले जो हमने पढ़ा था उसमें गोली से बच गया था बाल बाल, लेकिन यहाँ पे क्या है जैसे कि गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, कि जैसे कि ईश्वर ने नाराज़गी दिखाई, विश्वास राव को गोली लग गई। पहले ये पढ़ा था गोली नहीं लगी थी बल्कि गोली चूक गई थी। प्रोफेसर गायटोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट, कि प्रोफेसर गायटोंडे तुमने मुझे विचार के लिए भोजन दिया है, मतलब सोचने की सामग्री दी है, कहने का मतलब यह है। अनटिल आई सॉ दिस मटेरियल एविडेंस, जब तक मैंने इस मटेरियल एविडेंस को नहीं देखा था, मतलब अब इस भौतिक जो प्रमाण है इसको नहीं देखा था। आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, तब तक मैं तुम्हारा जो अनुभव था उसको सिर्फ एक कल्पना, मतलब एक सीधी सादी कल्पना के रूप में मैंने रख रखा था। मतलब मैंने सोचा था कि जो कुछ भी आपने अनुभव किया है वह आपकी जो है कल्पना मात्र थी, मैं ये सोचता था। बट फैक्ट्स कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज, लेकिन कल्पनाओं की बजाय जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं वो काफ़ी स्ट्रेंजर होते हैं, मतलब वो अजीब हो सकते हैं। सो आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज़, इसलिए मैं मतलब जैसा कि मैं महसूस करने लग गया हूँ, ठीक है। मैं क्या महसूस करने लग गया हूँ कि भाई जो फैक्ट्स होते हैं वो फैंटेसी से अर्थात कल्पनाओं से ज़्यादा विचित्र हो सकते हैं, ये महसूस करने लग गया हूँ मैं। राजेंद्र ने ये बातें कही हैं। फिर प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा फैक्ट्स, तथ्य, व्हाट आर द फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या हैं। आई एम डाइंग टू नो, मैं जो है जानने के लिए मरा जा रहा हूँ। प्रोफेसर गायटोंडे सैड, प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा। राजेंद्र मोशनड हिम टू साइलेंस, राजेंद्र ने उसको जो है खामोश रहने का इशारा किया। एंड स्टार्टेड पेसिंग द रूम, और कमरे में टहलना शुरू कर दिया। पेश का मतलब होता है टहलना। ऑब्वियसली अंडर ग्रेट मेंटल स्ट्रेन, ऑब्वियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, और स्पष्ट रूप से बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेन के मतलब अधीन था, वो मेंटल स्ट्रेन से गुजर रहा था। मेंटल स्ट्रेन का मतलब होता है मानसिक तनाव, तो वो बड़े मानसिक तनाव में था। फाइनली अंत में ही टर्न अराउंड, वो मुड़ा एंड सैड, और बोला प्रोफेसर गायटोंडे आई विल ट्राई टू रैशनलाइज योर एक्सपीरियंस, मैं आपके अनुभव को जो है रैशनलाइज करने का प्रयास करूँगा। मतलब तर्क पर जो है, मतलब रेशनलाइज का मतलब होता है तर्क पर समझाना, हम ये कह सकते हैं। तो मैं आपके अनुभव को जो है तर्क के ऊपर समझाने का प्रयास करूँगा, और किस तरह के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ 2 साइंटिफिक थ्योरीज, 2 वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पे, एज नोन टुडे, जो आज जाने जाते हैं। वेदर आई सक्सीड और नॉट इन कन्विंसिंग यू ऑफ द फैक्ट्स, चाहे मैं आपको तथ्यों के बारे में विश्वास दिलाने में कामयाब हूँ या ना हूँ, ओनली यू कैन जज, कि इस बात को केवल आप मतलब तुम आंक सकते हो, तुम जज कर सकते हो भाई मैं तुम्हें तथ्यों के बारे में जो है कन्विंस करने में सफल हूँ या नहीं हूँ, विश्वास दिलाने में सफल हूँ या नहीं हूँ।
फॉर यू हैव इंडेड पास्ट थ्रू ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, क्योंकि तुम उस फैंटास्टिक एक्सपीरियंस से गुजरे हो। फैंटास्टिक मीन्स विचित्र, विचित्र अनुभव से गुजरे हो। और मोर करेक्टली, और इससे भी अगर ज़्यादा सही कहा जाए तो एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस, एक कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस से गुजरे हो। प्लीज़ कंटिन्यू राजेंद्र। राजेंद्र कृपया करके जारी रखिए। आई एम ऑल ईयर्स, मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। प्रोफेसर गायटोंडे रिप्लाइड, प्रोफेसर गायटोंडे ने उत्तर दिया। राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग एज ही टॉक्ड, और राजेंद्र कंटिन्यूड पेसिंग अर्थात राजेंद्र ने पेसिंग करना जारी रखा, अर्थात टहलना जारी रखा, एज ही टॉक्ड जब वो बोल रहा था। तो जब वो बता रहा था तो उसने टहलना जारी रखा, मतलब टहलते टहलते उसने बताया। और उसने क्या कहा कि यू हैव हर्ड ए लॉट अबाउट द कैटास्ट्रोफ थ्योरी, कि तुमने कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में, आकस्मिकता के सिद्धांत के बारे में जो है बहुत कुछ सुना हो, मतलब सुन रखा है। एट दैट सेमिनार, उस दिन सेमिनार में। लेट अस अप्लाई टू द बैटल ऑफ पानीपत, चलो इसको पानीपत की लड़ाई पे जो है अप्लाई करते हैं। मतलब ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी है ना, इसको पानीपत की लड़ाई पे जो है अप्लाई करते हैं। कैटास्ट्रोफ थ्योरी, जैसे मैंने बताया था कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी क्या होती है। कैटास्ट्रोफ थ्योरी ये कहती है कि अगर इतिहास में कोई घटना हुई है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया जाए तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो जो है अलग ही होंगे। तो पास्ट में किसी घटना का जो मतलब पास्ट में कोई घटना में जो कोई भी हम मान के चलते हैं कि सीक्वेंस है, मतलब कोई किसी सीक्वेंस से कोई घटना हो रही है और उस घटना में थोड़ा सा अगर चेंज आ जाए तो घटना का हम मान के चलते हैं, मतलब ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी मान के चलती है कि वो घटना के जो परिणाम, जो रिजल्ट था, जो वास्तव में जो अब निकला, उससे थोड़ा सा अलग निकल सकता था। ठीक है, जैसे क्रिकेट का मैच आपने देखा, और क्रिकेट के मैच में मान लीजिए कोई बेस्ट प्लेयर है, कोई भी है आपका फेवरेट, वो आउट हो जाता है 0 पे, और आप कहते हैं कि यार वो उस बॉल पे अगर उसने ऐसा कर दिया होता तो सीधी सी बात है जो रिजल्ट है उसका कुछ और निकलता है उस मैच का। तो यही कैटास्ट्रोफ थ्योरी है। ठीक है, लेकिन ये इतिहास जो पास्ट जो गुजर चुका होता है ना, उन घटनाओं पे लागू करके देखी जाती है। और जो इतिहास है, जो मतलब एक हिस्ट्री बन चुका है, जो घटनाएं अब एक हिस्ट्री बन चुकी हैं, उसके ऊपर अगर इसको लागू करके देखा जाता है कि भाई हिस्ट्री में उस घटना पर अगर इस कैटास्ट्रोफ थ्योरी को लागू कर दिया जाता तो कैटास्ट्रोफ थ्योरी ये कहती है कि उस घटना के जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो कुछ अलग ही निकलता। तो ये कहता है कि कैटास्ट्रोफ थ्योरी को जो बैटल ऑफ पानीपत अर्थात पानीपत की लड़ाई पे लागू करके देखते हैं। वॉर्स फॉट फेस टू फेस ऑन ओपन ग्राउंड्स, युद्ध जो खुले मैदान में आमने सामने फेस टू फेस जो है लड़े जाते थे, ऑफर एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस थ्योरी, वो इस थ्योरी के लिए, इस सिद्धांत के लिए जो है एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स जो है पेश करते हैं, मतलब अच्छे एग्जाम्पल्स पेश करते हैं, शानदार एग्जाम्पल्स पेश करते हैं, शानदार उदाहरण पेश करते हैं। द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप्स ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, जो मराठा जो सेना थी वो सामना कर रही थी अब्दाली के सैन्य दलों का, ऑन द फील्ड ऑफ पानीपत, पानीपत के मैदान में। जो मराठा सेना थी वो पानीपत के मैदान में अब्दाली के जो ट्रूप्स थे, जो सैन्य दल थे, उसका सामना कर रही थी। There was no great disparity between the latter's troops and the opposing forces. देखिए, there was no great disparity. Disparity का मतलब होता है असमानता। तो कोई बड़ी असमानता नहीं थी। कहाँ पर? Between the latter's troops and the opposing forces. Latter's troops. Later कौन हुआ यहाँ पे? दो के बारे में बताया गया होगा तभी लेटर बनेगा। तो ये फॉर्मर हो गया और ये लेटर हो गया अब्दाली। मतलब असमानता नहीं थी। कहाँ असमानता नहीं थी भाई? अब्दाली के जो ट्रूप्स थे उनमें और द अपोजिंग फोर्सेस, और जो सामने इनके सामने जो सेनाएं थी उनमें कोई अंतर नहीं था। मतलब दोनों की जो सेनाएं थी वो बराबर थी, कोई असमानता नहीं थी। देयर आर्मर वाज कंपेरेबल, उनके जो आर्मर थे, मतलब जो हथियार आदि थे, वो भी कंपेरेबल थे, मतलब वो भी तुलनात्मक थे। मतलब हम कह सकते हैं कि वो भी समान थे, सेम थे। सो ए लॉट डिपेंडेड ऑन द लीडरशिप, इसलिए बहुत कुछ डिपेंड करता था किस पे? लीडरशिप पे। लीडरशिप मीन्स नेतृत्व पर। एंड द मोरल ऑफ द ट्रूप्स, और किस पे डिपेंड करता था? सैन्य दलों के मोरल पर, मतलब उसके जोश पर। तो मतलब जब दोनों की सेनाएं सेम थी, हथियार सेम थे, तो फिर मतलब कौन जीतेगा ये बात किस पे निर्भर करती थी भाई? किस सेना में ज़्यादा जोश है और किसका नेतृत्व अच्छा है, इस चीज़ पे मतलब डिपेंड करता था। द जंक्चर एट विच विश्वास राव द सन ऑफ एंड
हेयर टू द पेशवा वाज किल्ड प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट। देखो द जंक्चर, वो संकट मोचक समय, जंक्चर का मतलब होता है संकट का समय, तो वो संकट का समय एट विच, जिस समय विश्वास राव, कौन था विश्वास राव? द सन ऑफ एंड हेयर टू द पेशवा, जो पेशवा का बेटा था और उसका उत्तराधिकारी था। वाज किल्ड, वो जब मरा तो उसने प्रूव्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट, तो इसने एक नया मोड़ साबित किया, मतलब उस समय एक नया मोड़ आ गया। एज हिस्ट्री हैज़ इट, जैसे कि इतिहास में लिखा है, हिज अंकल बाऊ साहिब, उसका चाचा बाऊ साहिब, रस्ट इनटू द मेली, वो भीड़ में भाग गया, एंड वाज नेवर सीन अगेन, और दोबारा कभी नहीं देखा गया। वेदर ही वाज किल्ड इन बैटल और सर्वाइव्ड, भाई वो उस लड़ाई में मारा गया या वो जिंदा रहा, इज़ नॉट नोन, उसके वो मतलब इस बारे में जानकारी नहीं है, मतलब ये किसी को नहीं पता कि वो जिंदा रहा या वो मरा। बट फॉर द ट्रूप्स एट द पर्टिकुलर मोमेंट, लेकिन उस विशेष मोमेंट, उस विशेष क्षण में उस सैन्य दलों के लिए दैट ब्लो ऑफ लूजिंग देयर लीडर्स वाज क्रूशियल, उनके नेता के मतलब उनके नेताओं के खो देने का जो ब्लो था, जो झटका था, वो काफ़ी क्रूशियल था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, मतलब नाजुक था। दे लॉस्ट देयर मॉरल, इसकी वजह से क्या हुआ भाई, सेना में अगर नेता ही खो जाए, सेनापति खो जाए, या जो नेतृत्व कर रहा है वही गायब हो जाए, भाग जाए, तो क्या होगा भाई? दे लॉस्ट देयर मॉरल, अर्थात उन्होंने अपना जो जोश है वो खो दिया, अर्थात जो सैनिक होंगे उनका जोश कम पड़ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए उनका जो जोश है वो कम हो गया। एंड फाइटिंग स्पिरिट, और जो लड़ने की जो स्पिरिट थी, मतलब जो जोश था, मतलब उत्साह या जोश, यहाँ पे हम उत्साह के मॉरल मीन्स मतलब साहस और जोश कह सकते हैं, तो उसका जो साहस था और जो जोश था, मतलब लड़ने का जो जोश था, वो उन्होंने खो दिया। देयर फॉलोड एन अटर राउट, अटर का मतलब होता है कंप्लीट और राउट का मतलब होता है पराजय, और उसके बाद उनकी पूर्ण रूप से जो है पराजय हुई। एग्जैक्टली प्रोफेसर, प्रोफेसर बिल्कुल सही। एंड what you have shown me on that torn page is the course, और जो तुमने उस फटे हुए कागज़ पर मुझे दिखाया है, is the course, वो मार्ग है, taken by the battle, जो उस लड़ाई ने ले लिया था। when the bullet missed विश्वास राव, जब जो विश्वास राव है वो गोली से बच गए थे। ए क्रूशियल इवेंट गॉन द अदर वे, एक निर्णायक घटना दूसरी तरह से घट गई। एंड इट्स इफेक्ट ऑन द ट्रूप्स वाज आल्सो द अपोजिट, और सेनाओं पर उसका ठीक विपरीत प्रभाव पड़ा। इट बूस्टेड देयर मॉरल, मतलब जो आपने जो मुझे पेज दिखाया है उसके अनुसार जो था, तो उसमें क्योंकि भाई वो गोली से बच गया था बाल बाल उनका नेता, वो तो इसलिए उनका जो मतलब जो सैनिकों का दल था उसके ऊपर उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। जैसे यहाँ पर तो वो भाग गया तो उनका जोश और साहस था वो ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप जो मुझे पेज दिखा रहे हैं उसमें लिखा था कि भाई वो जो गोली से बाल बाल बच गए थे तो उससे जो सैन्य दल थे उनके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ा, इससे उल्टा, ठीक है। यहाँ पर तो भाग गए थे लेकिन यहाँ पे उल्टा प्रभाव पड़ा, अर्थात क्या हुआ फिर, इट बूस्टेड देयर मॉरल, एंड इससे उनका साहस बूस्ट हो गया, मतलब बढ़ गया। एंड प्रोवाइडेड जस्ट दैट एक्स्ट्रा इम्पिटस, और इसने उनको अतिरिक्त जो है इम्पिटस प्रदान किया। इम्पिटस का मतलब होता है प्रेरणा, तो इससे उनको अलग से प्रेरणा मिली। दैट मेड ऑल द डिफरेंस, और इससे सारा कुछ फ़र्क पड़ गया। राजेंद्र सैड, राजेंद्र ने कहा। मिसो, शायद ऐसा ही हो। सिमिलर स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द बैटल ऑफ वाटरलू, ऐसी ही बात वाटरलू की लड़ाई के बारे में कही जाती है। विच नेपोलियन कुड हैव वॉन, जिसको नेपोलियन जीत सकता था। बट वी लिव इन ए यूनिक वर्ल्ड विच हैज़ ए यूनिक हिस्ट्री, लेकिन हम एक यूनिक वर्ल्ड में रहते हैं जिसका एक यूनिक हिस्ट्री है। यूनिक का मतलब होता है अद्भुत, अद्वितीय, ठीक है, दुर्लभ। तो हम एक अद्वितीय संसार में रहते हैं, एक दुर्लभ संसार में रहते हैं जिसका एक दुर्लभ इतिहास है। दिस आइडिया ऑफ इट माइट हैव बीन, कि ऐसा हो सकता था, मतलब ये कॉमा में दे रखा है ना, ये इट माइट हैव बीन, तो ऐसा हो सकता था का विचार इज ओके फॉर द सेक ऑफ स्पेकुलेशन। तो ये जो विचार है ये स्पेकुलेशन के लिए तो ठीक है,
स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, ठीक है, मतलब कल्पना करना, अनुमान करना। तो ऐसा हो सकता था का जो विचार है ये स्पेकुलेशन के लिए तो ठीक है, बट नॉट फॉर रियलिटी, लेकिन वास्तविकता के लिए ठीक नहीं है, मतलब वास्तविकता के लिए ये निरर्थक है। गंगाधर पंत, सैड गंगाधर पंत ने कहा, आई टेक इशू विद यू देयर, इसी बारे में मैं तुमसे तर्क कर रहा हूँ। टेक इशू विद का मतलब होता है तर्क करना। इनफैक्ट वास्तव में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, कि वो बात मुझे अपने दूसरे बिंदु पर ले आई है, विच यू मे फाइंड स्ट्रेंज, जो तुम्हें अजीब लगेगा, मतलब जो तुम्हें अजीब लग सकता है। मॉडल एक्चुअली यूज हो रही है, तो जो तुम्हें अजीब लग सकता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब या विचित्र। तो वास्तव में दैट ब्रिंग्स मी टू माई सेकेंड पॉइंट, कि ये जो बात है जो मैंने ऊपर बताई, कि मुझे अब दूसरे पॉइंट पर ले आई है मेरे, जो तुम्हें अजीब लग सकता है। बट प्लीज़ हियर मी आउट राजेंद्र, बट प्लीज़ हियर मी आउट, लेकिन कृपया मेरी बात पूरी सुनना, राजेंद्र सैड, राजेंद्र ने कहा। गंगाधर पंत लिसन्ड एक्सपेक्टेंटली एज राजेंद्र कंटिन्यूड, और जब राजेंद्र ने जारी रखी अपनी बात तो गंगाधर पंत ने सुनी एक्सपेक्टेंटली। एक्सपेक्टेंटली का मतलब होता है अधीर होकर, ठीक है। जब राजेंद्र प्रसाद बोलता गया, राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बात जारी रखी, तो गंगाधर पंत जो है अधीर होकर, अर्थात एक्सपेक्टेंटली जो है सुनता गया। आतुरतापूर्वक हम कह सकते हैं, उत्सुकतापूर्वक कह सकते हैं, ठीक है। तो वो सुनता गया। व्हाट डू वी मीन बाय रियलिटी, कि वास्तविकता से तुम्हारा मतलब वास्तविकता से हमारा क्या तात्पर्य है। वी एक्सपीरियंस इट डायरेक्टली विद आवर सेंसेस, हम इसको अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली विद आवर सेंसेस, प्रत्यक्ष रूप से अपनी इंद्रियों के साथ, मतलब अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है वास्तविकता को हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। और इनडायरेक्टली वाया इंस्ट्रूमेंट्स, और अप्रत्यक्ष रूप से जो है अपने इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, अपने उपकरणों के द्वारा जो है, अपने यंत्रों के द्वारा जो है वास्तविकता को हम अनुभव करते हैं। बट इज़ इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी, लेकिन क्या यह वहीं तक सीमित है जो हम देख सकते हैं। डज इट हैव अदर मैनिफेस्टेशंस, क्या इसकी दूसरी मैनिफेस्टेशंस हैं। मैनिफेस्टेशंस का मतलब होता है अभिव्यक्तियाँ, ठीक है। तो क्या इसकी दूसरी और अभिव्यक्तियाँ हैं। एक तो प्रत्यक्ष रूप से हम इसको अनुभव कर सकते हैं, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से इसको अनुभव कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो जो हम रियलिटी को हम अपनी सेंसेस के द्वारा अनुभव करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो है इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा रियलिटी को अनुभव करते हैं। तो आगे वो कहते हैं क्या इसकी दूसरी अभिव्यक्तियाँ भी हैं, मतलब कोई और तरीका भी है जिसके द्वारा हम इसको जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। That reality may not be unique has been found from experiments on very small systems. That reality may not be unique, कि भाई ये बात की वास्तविकता जो है यूनिक नहीं हो सकती, मतलब अद्वितीय नहीं हो सकती, दुर्लभ नहीं हो सकती। हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरी स्मॉल सिस्टम्स, इस बात का पता जो है छोटे छोटे सिस्टम्स पर, छोटे छोटे यंत्रों पर जो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा लगाया गया, ठीक है। किस चीज़ का पता लगाया गया कि भाई जो रियलिटी है वो यूनिक नहीं हो सकती है। इस चीज़ का पता छोटे छोटे मतलब जो वेरी स्मॉल सिस्टम्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इस बात का पता लगाया गया। और छोटे सिस्टम कौन कौन से, ऑफ एटम्स के और देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और उनके कंस्टिट्यूएंट्स कण। ये जो कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है घटक, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब निर्माण करने वाले जो तत्व होते हैं उनको कहते हैं। तो जो निर्माण करने वाले जो मतलब घटक जो कण हैं उनके ऊपर, और जो एटम्स हैं, जो परमाणु हैं, जैसे इस प्रकार के जो छोटे छोटे जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके मतलब हम पता लगा सकते हैं। किस बात का पता लगा सकते हैं कि रियलिटी मे नॉट बी यूनिक, भाई जो वास्तविकता है वो यूनिक नहीं हो सकती है, इस बात का। व्हेन डीलिंग विद सच सिस्टम्स, इन सिस्टम्स पर, ऐसे सिस्टम्स मतलब ऐसी जो है यंत्रों पर काम करते हुए, द फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड, जो भौतिक शास्त्री थे उन्होंने खोज की, समथिंग स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग का मतलब होता है कन्फ्यूजिंग, ठीक है, चौंकाने वाला। तो कोई किसी चौंकाने वाली बात की खोज की।
इस प्रकार के सिस्टम्स पर काम करते हुए भौतिक शास्त्रियों ने, मीन्स जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने जो है कुछ हैरान कर देने वाली जो चीज़ें हैं उनकी खोज की। द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स कैनॉट बी प्रेडिक्टेड डेफिनेटिवली इवन इफ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन। देखिए, द बिहेवियर ऑफ दीज सिस्टम्स, इन जो है ये जो यंत्र हैं, ये जो सिस्टम्स हैं, इनके बिहेवियर अर्थात इसका व्यवहार कैनॉट बी प्रेडिक्टेड, उनका जो है उनकी घोषणा नहीं की जा सकती। इन सिस्टम्स के बिहेवियर की घोषणा नहीं की जा सकती डेफिनेटिवली, सटीक रूप से, मतलब सही ढंग से ये जो सिस्टम्स है किस प्रकार से बिहेव करेंगे, इस चीज़ की घोषणा नहीं की जा सकती। प्रेडिक्ट का मतलब होता है घोषणा करना। इवन इफ़ ऑल द फिजिकल लॉज गवर्निंग दो सिस्टम्स आर नोन, चाहे हमें उन सभी फिजिकल लॉज का पता हो जो इन सिस्टम्स को गवर्न करते हैं, मतलब चाहे हमें उन सभी फिजिकल लॉज अर्थात उन सभी जो है हमें पता हो जो इन सिस्टम्स को गवर्न करते हैं, फिर भी मतलब जो हम मतलब इन सिस्टम्स के व्यवहार क्या होगा इस चीज़ की हम सटीक ढंग से, सही ढंग से घोषणा नहीं कर सकते। हम भविष्यवाणी करना मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। टेक एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स, मैं एक सोर्स से इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ, ठीक है, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन को गति देता हूँ, फायर करता हूँ एक इलेक्ट्रॉन को एक सोर्स से। वेयर विल इट गो, ये कहाँ जाएगा। इफ़ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन, अगर मैं एक बंदूक से एक गोली फायर करता हूँ, एक गोली छोड़ता हूँ, इन ए गिवन डायरेक्शन, एक दी गई दिशा में, ठीक है, एक दी गई एक निश्चित दिशा में अगर मैं बंदूक से कोई गोली छोड़ता हूँ, एट ए गिवन स्पीड, दी गई स्पीड पर, मतलब एक दी गई गति पर अगर मैं बंदूक से गोली छोड़ता हूँ, तो आई नो वेयर इट विल बी एट ए लेटर टाइम, तो मैं जानता हूँ कि ये लेटर टाइम पर अर्थात आने वाले समय पर ये कहाँ होगी, ठीक है। अगर आप गोली छोड़ते हैं, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और बंदूक की जो मुँह है वो इधर करके गोली छोड़ेंगे तो इधर जाएगी गोली, ठीक है। अगर इस तरफ बंदूक की जो है उसकी नली करके छोड़ेंगे गोली तो इस तरफ जाएगी। तो ठीक, हमें पता होता है कि भाई जिस मतलब हम जो अगर हम बंदूक से गोली छोड़ेंगे किसी एक डायरेक्शन में तो और एक निश्चित गति में जो एक गोली छोड़ेंगे तो हमें पता होता है कि वो गोली जो है वो किधर जाएगी, ठीक है, आने वाले टाइम में। बट आई कैनॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन। असर्शन का मतलब होता है दावा करना, ठीक है, क्लेम करना। लेकिन मैं ये दावा नहीं लेकिन आई कैनॉट मेक सच एन असर्शन, तो मैं इस तरह का दावा नहीं कर सकता फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए। मतलब अगर मैं बंदूक से गोली छोड़ूं एक निश्चित दिशा में, एक डायरेक्शन में, तो मैं बता सकता हूं कि भाई आने वाले टाइम में गोली कहाँ होगी, मतलब किस दिशा में होगी, मुझे पता होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है मैं इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन अगर मैं फायर करूँगा तो वो अगर मैं छोड़ूंगा पूर्व की तरफ, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो पूर्व की तरफ जाएगा। जैसे कि गोली अगर हम पूर्व की तरफ छोड़ेंगे तो पूर्व की तरफ जाएगी, पश्चिम की तरफ छोड़ेंगे तो पश्चिम की तरफ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं होता है। इट मे बी हेयर देयर एनीवेयर, यह यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. Specified location का मतलब होता है विशिष्ट स्थान और specified time का मतलब विशिष्ट समय। तो I can at best quote odds, मैं तो केवल यही मतलब जो है अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि वह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट स्थान पर होगा, मतलब एक विशिष्ट समय में एक विशिष्ट स्थान पर होगा। द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम के सिद्धांत में जो है डिटर्मिनिज्म के अभाव वाले सिद्धांत को, मतलब अभाव को ले लीजिए, ठीक है। मतलब द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, कि क्वांटम की थ्योरी में जो है डिटर्मिनिज्म अर्थात जो निश्चयवाद होता है उसकी कमी होती है, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत में अनिश्चितता कहने का मतलब है इवन एन ignoramus historian like me has heard of it। ignoramus historian का मतलब होता है अज्ञानी इतिहासकार,
लाइक मी, मेरे जैसे अज्ञानी इतिहासकार ने भी इस बारे में सुन रखा है। किस बारे में? कि क्वांटम के सिद्धांत में डिटर्मिनिज्म का अभाव होता है। प्रोफेसर गाइटोंडे सैड, प्रोफेसर गाइटोंडे ने कहा। इसलिए इमेजिन मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स, कई संसारों की तस्वीरों की कल्पना करो। इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज़ फाउंड हेयर, एक संसार में इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाता है। इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, दूसरे संसार में यह वहाँ पाया जाता है। इन येट अनदर इट इज़ इन ए स्टिल डिफरेंट लोकेशन, और इसके अलावा भी कोई दूसरा अगर संसार है तो उसमें भी यह जो है डिफरेंट लोकेशन में पाया जाता है। वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स, एक बार जब अवलोकनकर्ता को ये पता चल जाता है कि वेयर इट इज़, कि ये कहाँ पे है, तो वी नो, तो हम जानते हैं विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, मतलब हम उस समय ये जान पाते हैं कि हम किस संसार के बारे में बात कर रहे हैं। बट ऑल दोज अल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, लेकिन वो सभी वैकल्पिक संसार एक साथ अस्तित्व में नहीं होते हैं। ठीक है। राजेंद्र पॉज्ड टू मार्शल हिज थॉट्स, राजेंद्र रुक गया, टू मार्शल हिज थॉट्स, उसके विचारों को मार्शल करने के लिए, मतलब तीखा करने के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि क्रम अनुसार करने के लिए, ठीक है, इसके कई भी नहीं होते, व्यवस्थित करने के लिए भी कह सकते हैं। तो उसके विचार उसके दिमाग में सेट हो जाएं, उसके दिमाग में जो है मार्शल हो जाएं, व्यवस्थित हो जाएं, क्रम अनुसार हो जाएं, इसके लिए वो अब रुक गया। बट इज़ देयर एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ल्ड्स, लेकिन क्या उन कई संसारों में जो है आपस में कोई कॉन्टैक्ट है, कोई आपस में संपर्क है? प्रोफेसर गाइटोंडे सेड, प्रोफेसर गाइटोंडे ने आस्क्ड, पूछा। येस एंड नो, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इमेजिन टू वर्ल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए दो संसारों की कल्पना करो। इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दोनों ही संसारों में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट करता रहता है एक एटम के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का मतलब होता है कक्षा, एटम का मतलब होता है परमाणु, तो परमाणु का जो कक्षा होती है उसमें ऑर्बिट करता रहता है दोनों ही संसारों में जो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिट का मतलब होता है किसी कक्षा में चक्कर लगाना, ठीक है। तो किसी कक्षा में चक्कर में मतलब जो एटम होता है उसके कक्ष में जो है, उसकी कक्षा में जो है वो चक्कर लगाता रहता है दोनों ही संसारों में इलेक्ट्रॉन। लाइक प्लैनेट्स अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर जो है प्लैनेट्स की तरह, ग्रह की तरह। गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, इंटरजेक्ट का मतलब होता है बीच में बोल पड़ना, ठीक है। तो गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, गंगाधर पंत बीच में बोल पड़ा और क्या बोला? नॉट क्वाइट, बिल्कुल नहीं। वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कोर्स अर्थात मार्ग, ठीक है। प्रिसाइज का मतलब होता है सही, सही मार्ग। तो वी नो द प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्लैनेट, कि हम प्लैनेट की तो जो है सही मार्ग है उसको जानते हैं, हमें पता होता है कि जो प्लैनेट है वो किस मतलब मार्ग में, किस दिशा में वो जो है मतलब ऑर्बिट कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुड बी ऑर्बिटिंग, वो ऑर्बिट करता हो सकता है, मतलब चक्कर लगाता हो सकता है, इन एनी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, अनेकों विशिष्ट अवस्थाओं में। जो बड़ी बड़ी जो अनेकों विशिष्ट अवस्थाएं हैं उसमें से किसी भी अवस्था में जो है वो ऑर्बिट करता हो सकता है। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, और इन्हीं स्टेट्स की मतलब इन्हीं स्टेट्स का जो है संसार को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मतलब हम संसार को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इन्हीं स्टेट्स का, इन्हीं अवस्थाओं का जो है हम यूज कर सकते हैं। इन स्टेट नंबर वन में वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी। स्टेट नंबर 1 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, मतलब उच्च ऊर्जा की अवस्था में। मतलब स्टेट नंबर 1 में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है। इन स्टेट नंबर 2 इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। जो स्टेट नंबर 2 होती है मतलब इसकी जो दूसरी अवस्था होती है,
इसमें जो है इसकी जो मतलब ये लोअर एनर्जी वाली अवस्था में हो सकता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो लोअर हो सकती है। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, मतलब इसमें क्या करता है ये कि ये इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, कि ये ऊंची एनर्जी से लो एनर्जी में जो है जंप भी कर सकता है। एंड सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन। पल्स मानी होता है किरण, रेडिएशन का मतलब होता है किरण, ठीक है, और इसका मतलब होता है पुट। तो ऐसी अवस्था में जो है ये रेडिएशन का एक पुट भी जो है भेज सकता है। और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1। और वो जो रेडिएशन का जो पुट होता है वो इसको स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में भी जो है धक्का मार सकता है। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स। इस प्रकार के जो ट्रांजिशंस हैं, मतलब जो बदलाव हैं, वो सामान्य होते हैं इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स में। व्हाट इफ़ इट हैपेंड ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। तो फिर ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? राजेंद्र ने पूछा। मतलब जो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, सॉरी मैक्रोस्कोपिक है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा एरर को देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक है, ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है विशाल, मतलब विराट स्तर पर, और ये होता है सूक्ष्म स्तर, ये इसका उल्टा है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स, कि ये इस प्रकार के जो ट्रांजिशंस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स पर सामान्य रूप से होते हैं। लेकिन राजेंद्र कहता है कि व्हाट इफ़ इट हैपेंड ऑन ए मैक्रोस्कोपिक लेवल, कि क्या होगा अगर ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है घटित हो गए तो। राजेंद्र ने कहा, आई गेट यू, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। यू आर सजेस्टिंग, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं, मीन्स आप ये कह रहे हैं दैट आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर, कि मैंने एक संसार से दूसरे संसार में जो है ट्रांजिशन किया, मीन्स बदलाव, मतलब परिवर्तन किया। एंड बैक अगेन, और फिर वहाँ से मैं वापस आ गया। गंगाधर पंत ने पूछा। फैंटास्टिक दो इट सीम्स, यह बहुत ही विचित्र बात लगती है। सीम्स का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना। फैंटास्टिक का मतलब होता है विचित्र, ठीक है, स्ट्रेंज। तो यह एक विचित्र बात लगती है, हालांकि दिस इज़ द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, यही एक एक्सप्लेनेशन है, मीन्स व्याख्या है जो मैं दे सकता हूँ। My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. मेरा जो सिद्धांत है वो यह है कि कैटास्ट्रोफिक जो सिचुएशंस होती हैं वो पेश करती हैं, क्या पेश करती हैं? रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, मूल रूप से अलग अलग विकल्प। ये होता है मूल रूप से जो है डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स होते हैं, जो विकल्प होते हैं, वो पेश करती है। फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, इस संसार को प्रोसीड करने के लिए, मतलब इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट सो फार, कि अब तक, नहीं ऐसा नहीं हुआ। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि दैट सो फार एज रियलिटी इज़ कंसर्न्ड, कि जहाँ तक रियलिटी का संबंध है, वास्तविकता का संबंध है, ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायबल, कि जो सारे के सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो वायबल हैं। वायबल का मतलब होता है ठीक ठाक, अर्थात उचित है। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम, लेकिन जो ऑब्जर्वर होता है, जो अवलोकन करता होता है, वो एक टाइम में, एक समय में केवल एक को ही, मतलब उनमें से केवल एक समय में उनमें से केवल एक को ही एक्सपीरियंस कर सकता है। बाय मेकिंग ए ट्रांजिशन, स्थिति परिवर्तन करके, you were able to experience two worlds although one at a time। देखो, स्थिति परिवर्तन करके you were able, तुम able हुए, मतलब तुम योग्य हुए, तुम मतलब ऐसा कर सके, क्या कर सके कि एक्सपीरियंस कर सके दो संसारों को, although one at a time, यद्यपि एक समय में एक को, ठीक है। ट्रांजिशन के द्वारा, मतलब स्थिति में परिवर्तन करके तुम दो संसारों को अनुभव कर सके, हालांकि एक समय में केवल एक को। द वन यू लिव इन नाउ, एक तो वह संसार जो जिसमें तुम अब रह रहे हो, एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days, और एक जहाँ पर तुमने 2 दिन बिताए,
वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, एक तो वो है नहीं, एक का इतिहास तो वो है जिसको तुम जानते हो, मतलब जो तुमने दो संसारों को अनुभव किया उनमें से एक का जो इतिहास है वो है जो तुम जानते हो। द अदर ए डिफरेंट हिस्ट्री, और जो दूसरा है उसकी जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट है। द सेपरेशन और बाइफिरक्शन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। जो सेपरेशन है मतलब इन दोनों संसारों में जो सेपरेशन है, मतलब जो अलगाववाद है, वो टुक प्लेस, वो कहाँ पे टुक प्लेस हुआ? इन द बैटल ऑफ पानीपत, वो पानीपत की लड़ाई में जो है हुआ। ये दोनों संसारों में जो सेपरेशन है वो पानीपत की लड़ाई में हुआ। यू नाइदर ट्रेवल्ड टू द पास्ट, तुम ना तो पास्ट में तुमने ट्रैवल किया, नॉर टू द फ्यूचर, ना तुमने फ्यूचर में ट्रैवल किया। यू वर इन द प्रेजेंट, तुम प्रेजेंट में ही थे, बट एक्सपीरियंसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड, लेकिन एक डिफरेंट वर्ल्ड को जो है एक्सपीरियंस कर रहे थे, मतलब एक डिफरेंट वर्ल्ड का तुम अनुभव कर रहे थे। ऑफ कोर्स निसंदेह, बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स। ये जो यहाँ से लेके बाय द सेम टोकन, ये जो है ये एक ईडियम है और इसका मतलब होता है उसी तरह से, मतलब उसी तरह से, ये होता है इसका मतलब। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या उसी तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ईडियम है यहाँ पे। तो बाय द सेम टोकन, उसी तरीके से, देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स, और भी कई, मतलब और भी ज़्यादा, मतलब इससे भी ज़्यादा जो है अलग अलग तरह के जो संसार हो सकते हैं। अराइजिंग आउट ऑफ बाइफिरक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, समय के अलग अलग बिंदुओं पर अलगाव, जो मतलब बाइफिरक्शन से जो है बाहर निकल रहे हैं, मतलब जो विभाजन की वजह से जो बाहर निकल रहे हैं, विभाजन की वजह से जो नए बन रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से संसार और भी होंगे। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जब राजेंद्र ने जो है निष्कर्ष निकाला, तो गंगाधर पंत आस्क्ड द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने क्वेश्चन पूछा, दैट वाज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, जिसने उसे और भी ज़्यादा जो है परेशान कर दिया, मतलब जो क्वेश्चन उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। बट वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, अभी क्वेश्चन क्या था कि मैंने ट्रांजिशन किया क्यों, मतलब ये बदलाव जो है मैंने किया क्यों, मीन्स मैंने वर्तमान से मैं उन संसारों में मैं क्यों गया। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम, अगर मुझे इसका आंसर पता होता, अगर मुझे इसका उत्तर पता होता, तो मैं एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर ले, मतलब अब तक मैं एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर लेता। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, देर आर मैनी अनसोल्व्ड क्वेश्चंस इन साइंस, कि साइंस में अभी भी कई अनसोल्व्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब अनसुलझे सवाल है। एंड दिस इज़ वन ऑफ दैम, और यह जो सवाल है यह उनमें से ही एक सवाल है, मतलब जो अनसुलझे जो सवाल हैं, अनसुलझे जो क्वेश्चंस हैं, उनमें से ही ये एक क्वेश्चन है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गैसिंग, लेकिन इससे मैं अनुमान लगाना नहीं छोड़ता। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीडेड, राजेंद्र मुस्कुराया और आगे कहने लगा कि यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज ए ट्रांजिशन, कि स्थिति परिवर्तन के लिए आपको किसी क्रिया प्रतिक्रिया की ज़रूरत पड़ती है, मतलब किसी इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए? ट्रांजिशन के लिए। इंटरेक्शन का मतलब होता है जैसे क्रिया प्रतिक्रिया जिसको कहते हैं, तो उसकी ज़रूरत पड़ती है। परहैप्स, शायद, एट द टाइम ऑफ कोलिजन, कि टकराव के समय, मतलब जब आपकी टक्कर हुई थी उस समय, कोलिजन का मतलब होता है टकराव, यू वर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफ थ्योरी, कि तुम कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में जो है सोच रहे थे। तो शायद तुम टकराव के समय, मतलब जब तुम्हारी टक्कर हुई थी तो उस समय तुम कैटास्ट्रॉफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, एंड इट्स रोल इन वॉर्स, और इसके युद्धों में रोल के बारे में, मीन्स इसके युद्धों में क्या रोल होता है कैटास्ट्रॉफ थ्योरी का, इसके बारे में सोच रहे थे। मे बी यू वर वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है कि तुम पानीपत की लड़ाई के बारे में ही सोच रहे हो। परहैप्स, शायद, द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर, तुम्हारे जो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने एक ट्रिगर की तरह काम किया, मतलब उस समय
न्यूरॉन्स का मतलब कोशिकाएं, ठीक है। तो और ट्रिगर का मतलब होता है प्रेरक। तो तुम्हारे जो ब्रेन के दिमाग के जो न्यूरॉन्स थे, जो कोशिकाएं थी, उन्होंने एक ट्रिगर की तरह काम किया। ए गुड गैस, अच्छा अनुमान है। आई वॉज इंडीड वॉन्डरिंग, निसंदेह मैं सोच रहा था, व्हाट कोर्स हिस्ट्री वुड हैव टेकन, कि कौन सा मतलब इतिहास जो है वो कौन सा मार्ग ले लेता, इफ़ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गोन द अदर वे, अगर इस युद्ध का नतीजा दूसरा होता, ठीक है। प्रोफेसर गायटोंडे सैड, प्रोफेसर गायटोंडे ने कहा, प्रोफेसर गायटोंडे ने क्या कहा कि आपका अनुमान सही है, मैं निसंदेह जो है सोच रहा था कि इतिहास का मार्ग क्या होता, मतलब इतिहास कैसी करवट लेता कि अगर पानीपत की लड़ाई जो थी उसका नतीजा दूसरा होता। दैट वॉज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेजिडेंशियल एड्रेस, यह मेरा 1000वें अध्यक्षीय भाषण का जो है क्या होने वाला था, टॉपिक होने जा रहा था, मतलब मेरा जो विषय होने जा रहा था। ये जो बात मैं सोच रहा था, ये जो मैं मेरा जो 100वां अध्यक्ष के रूप में जो संबोधन है उसका मुख्य जो है टॉपिक होने जा रहा था। मैं इसके बारे में सोच रहा था, टॉपिक समझ के कि भाई मैं ये कहूँगा, मैं भाषण दूंगा, तो मेरा 100वां जो भाषण होने जा रहा है, मेरा संबोधन होने जा रहा है, उस संबोधन में मैं ये बात बोलूँगा। तो मैं ये सोच रहा था उस समय। Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than just speculating. राजेंद्र laughed. राजेंद्र हंसा और उस हंस करके उन्हें क्या कहा, Now you are in the happy position, कि अब तो आपको खुश होना चाहिए, of recounting your real life experience, अपने वास्तविक जीवन के अनुभव को रिकाउंट करने के लिए, rather than just speculating, उसकी कल्पना करने के बजाय, ठीक है। मतलब अब तो आपको खुशी होनी चाहिए कि उस व्याख्यान में आप अनुमान की बातें करने की बजाय जीवन का असली अनुभव जो है वो सुना सकेंगे। राजेंद्र ने हंसते हुए कहा, बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव, लेकिन गंगाधर पंत जो है वो गंभीर हो गया। नो राजेंद्र, नहीं राजेंद्र, माई 1000th एड्रेस वाज मेड ऑन द आज़ाद मैदान, कि मेरा जो 100वां एड्रेस है, जो संबोधन है, वो आज़ाद मैदान में हो चुका। व्हेन आई वाज सो रूडली इंटरप्टेड, जब मुझे इतनी रूडली अर्थात इतने क्रूर तरह से जो है मतलब असभ्यतापूर्वक मुझे इंटरप्ट कर दिया गया था, मतलब रोक दिया गया था। नो, द प्रोफेसर गायटोंडे हु डिसअपीयर्ड वाइल डिफेंडिंग ए चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग, लेकिन नहीं, वो प्रोफेसर गायटोंडे हु डिसअपीयर्ड, जो गायब हो गया था, वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर अपनी कुर्सी की रक्षा करते हुए, वो प्रोफेसर गायटोंडे विल नाउ नेवर बी सीन प्रिसाइडिंग एट अनदर मीटिंग, वो प्रोफेसर गायटोंडे दूसरी किसी मीटिंग में अध्यक्षता करते हुए कभी आपको नहीं दिखेगा। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स, मैंने अपने जो रिग्रेट्स हैं, मतलब अपने जो खेद है, वो भेज दिए हैं टू द ऑर्गेनाइजर्स को, आयोजकों को, ऑफ द पानीपत सेमिनार, पानीपत के सेमिनार के। मैंने पानीपत के सेमिनार के जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे, मतलब जो आयोजक थे, उनको अपना जो रिग्रेट्स है, मतलब मेरे जो खेद है कि भाई मैं नहीं आ सकता, तो वो मैंने कन्वे कर दिए हैं, मतलब भेज दिए हैं। ठीक है, तो ये था लेसन। कैसा लगा लेसन? अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।